Hello friends, good morning. Good morning. Just to feel freshness and alertness of morning, we always call it good morning. जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों, आज के स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर दोबारा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का ये स्पेशल प्रोग्राम मैं पाल बी बसनायक यांग इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क की तरफ से आपके बीच में, और जैसे कि आज के मैसेज से आपको मालूम है कि आज हमारे बीच में जो गेस्ट स्पीकर हैं ऑल द वे फ्रॉम जयपुर राजस्थान से वन स्टार गोल्ड लाइन वासुदेव बागोर जी होंगे, और जिनके आपके पास कुछ एक्सपीरियंस और कुछ टिप्स मिलेंगे आज, जो आपकी लाइफ के लिए, आपके इम्तियाज इंटरनेशनल बिजनेस में कैरियर के लिए एक माइलस्टोन बन सकती हैं, एक आपके लिए स्टेपिंग स्टोन भी बन सकती हैं। तो मैं, जैसे कि हर रोज शाम को इस टाइम इस प्रोग्राम को हम कंडक्ट करते हैं, जिसका पहला सेशन है प्रेजेंटेशन, और स्पेशली हमारे गेस्ट के लिए। जितने भी गेस्ट आज पहली बार आए हैं, आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर्स का इस प्रोग्राम में आने के लिए और बने रहने के लिए, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद है एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन आप सभी की कामयाबी के लिए। और आईडीनेट सिस्टम इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क आपको एक डायमंड की तरह ट्रीट करता है। यू ऑल आर अ डायमंड, ऐसा हमारा विश्वास है। डायमंड अनमोल होता है, बट डायमंड की वैल्यू जब वो तराशा जाता है तभी उसकी होती है। ऐसी हमारी भी वैल्यू जब भी बनती है इंसान की, जब हम जिंदगी में सीखते हैं और सिखाते हैं, और जब हम कामयाब होते हैं तभी हमारी वैल्यू बनती है। तो उसी कड़ी में ये प्रोग्राम हर रोज होता है, और पिछले लगभग जब से लॉकडाउन हुआ है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोरोना आया, तो ये हमने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन शुरू की, और जिस सिलसिले को हम जारी रखे हुए हैं। तो दोस्तों, बात ये आती है कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं, उनके जुड़ने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। क्योंकि जैसे मैं इस बिजनेस में आया था आज से 18 साल पहले, तो मेरे पास कोई भी ऐसा प्लान नहीं था जिंदगी में कामयाब होने का जिससे मैं कामयाब हो सकूं। तो मेरे पास सिर्फ पढ़ाई लिखाई थी, कॉमन नॉलेज था, पर जिंदगी में कामयाब होना है, कैसे होना है, ये कुछ पता नहीं था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में यही पता था कि आगे जाके नौकरी करनी है, तो ये पता नहीं था कि नौकरी से सिर्फ गुजारा होगा और जिंदगी बदल सकते हैं आप बिजनेस करके। और लेकिन बिजनेस करने के लिए कुछ पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वो था नहीं। तो दोस्तों, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, ईश्वर की कृपा से मैं इस इंडस्ट्री में आया, और इस इंडस्ट्री ने जैसे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है पिछले कई सालों से, ऐसे ही मेरी भी लाइफ इस इंडस्ट्री ने बदली है। तो मैं ये दुआ करता हूँ आपके लिए कि आपकी भी जिंदगी यहाँ बदल सकती है। इस स्पेशल सेशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनकी जिंदगी में कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई कारण होता है जिसकी वजह से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और ये 9 कारण है आपके सामने जिसकी वजह से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। बस कारण जब तक आपका मजबूत नहीं है, जो कि आज का मेरा थीम भी है कि आप सभी लोग जिंदगी में कामयाब अगर होना चाहते हैं तो समस्याओं से ऊपर उठना पड़ेगा। जिंदगी में कोई भी काम करोगे तो उसमें समस्या मिलेंगी। नौकरी करोगे तो भी समस्या मिलेगी, और बिजनेस करेंगे तो भी समस्या मिलेगी। और ये जो 9 चीजें दिखाई दे रही हैं आपके सामने, इनमें से कोई भी चीज आप चूज कर लीजिए, इन सब चीज को पूरा करने के लिए आपको चैलेंज आएगा, आपको समस्या आएगी, आपको दिक्कत आएगी। लेकिन इन चीजों को अगर पाने की आपके अंदर, अगर आपकी जरूरत, आपकी ख्वाहिशें अगर 100% होंगी ना, तो आपका माइंडसेट हर चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो जाएगा, हर समस्या को झेलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उन लोगों से जो अपनी जिंदगी में इनमें से किसी भी स्थिति से गुजर रहे हैं, इन 9 में से कोई भी चीज अगर आप चूज करते हो और उन 9 चीजों की
इलाज अगर आप चाहते हो कि कियांश इंटरनेशनल बिजनेस से हो, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, 9 की 9 समस्याएं यहाँ से दूर हो सकती हैं। 9 की 9 ख्वाहिशें आपकी पूरी हो सकती हैं, 9 की 9 जरूरतें पूरी हो सकती हैं जो आपकी स्क्रीन में हैं। बट उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज के लिए प्राइस होती है, हर चीज की प्राइस होती है, कीमत होती है, वो पे करनी पड़ती है। अगर आप मार्केट से कुछ भी लेना चाहते हैं ना, तो पहले प्राइस पे करना पड़ता है। सेम चीज है। क्वेश्चन ये आता है, जो चीज आप चाहते हो जिंदगी में वो ज्यादा बड़ी है, या जो समस्या है उसको पाने में वो बड़ी है। आज का जो थीम है हमारे ट्रेनिंग और एजुकेशन का, जिसका टिप्स मैं स्टार्टिंग में दे रहा हूँ, क्योंकि जो मैं टिप्स देता हूँ, मैं कभी स्टार्टिंग में देता हूँ, कभी बीच में देता हूँ, मैं कभी लास्ट में देता हूँ। उसके पीछे रीजन है कि कुछ लोग उसी टाइम आते हैं जब हम टिप्स देते हैं, कुछ लोग तब आते हैं। तो थोड़ा सा मुझे इसलिए कि सभी लोग समझदार बने कि कभी भी टिप्स मिल सकती है कामयाब होने की। अच्छा ये है कि शुरू में आ जाएं, है ना, क्योंकि ये 90 मिनट्स का एक प्रोग्राम होता है, और 90 मिनट्स में अगर आप ध्यान से सुनेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। तो जिंदगी में कोई ना कोई वजह होनी चाहिए कुछ करने के लिए, कारण होना चाहिए। आपकी जिंदगी में क्या कारण है, आप अपने आप से पूछिए। जो हमारे गेस्ट हैं, आपकी जिंदगी में कोई कारण है, कोई वजह है? क्योंकि जब आप कोई काम करोगे, नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो जिंदगी में, समस्या तो आती है, दिक्कतें आती हैं। और जब दिक्कत आती है तो आदमी एक्सक्यूज करता है, बहाने मारता है, प्रॉब्लम के बारे में बातें करता है। ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, इसलिए नहीं हो रहा है, उसलिए नहीं हो रहा है। बहुत सारे रीजन बन जाते हैं कि काम इसलिए नहीं हो रहा है। अब दिक्कतें आ रही हैं, समस्या आ रही है। जैसे हम बिजनेस करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, तो वो एक समस्या हो जाती है। लोग जुड़ गए, वो ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, वो दिक्कत हो सकती है। और भी बहुत सारी दिक्कत हैं। कोई आया है, कोई गया है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो दोस्तों ये जो चैलेंज है, जो समस्या है, इसको फेस जब करते हैं हम, जब हम कुछ करते हैं, जब आप काम करोगे तो दिक्कत आएगी। लेकिन वो काम क्यों कर रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट वो है। अगर वो रीजन आपका बड़ा है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैंने उनको उनके साथ में काम किया, या उन्होंने हमारे साथ काम किया, वो हमारी टीम में है। 1 साल पहले की बात है, उनको मैं जब बताता था, उनको समझाता था, तो वो मुझे बोलते थे कि सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सारी बातें मैं सुनता था, समझता था। और एक बार की बात है कि उन्होंने मुझे फोन किया, और मैं बाई चांस कहीं बैठा हुआ था। तो उन्होंने मुझे पूछा नहीं कि सर आप कहीं बैठे तो नहीं है, मैं बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने छूटते अपना रोना शुरू कर दिया। सर ये काम कर रहे हैं हम, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, इधर उधर 100 बातें हैं। सर मैं ना नेगेटिव हो गया हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, सर ये है, सर वो है, सर ठीक है। तो मैंने एक ही बात बोला कि मैं 1-1.5 घंटे में फ्री हो जाऊंगा, आप 1-1.5 घंटे में एक काम कीजिए। जितनी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी दिक्कतें आ रही है, जो तकलीफ आ रही है ना आपको, आप किसी डायरी में लिख लो, किसी कागज में लिख लो। आज मैं आर पार करने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है। तो उनको लगा कि आज तो कोई इलाज मिलने वाला है। मैं कहा आज आपकी समस्या का परमानेंट इलाज होने वाला है। कहते अच्छा सर, हाँ मैं जब मीटिंग में हूँ मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन आप एक काम करो मेरे लिए, अगले 1.5 घंटे में, आप 1-1.5-2 घंटे में जब मैं फोन करूंगा तो आप प्रॉब्लम लिख देना, क्या क्या दिक्कतें हैं आपको। तो दोस्तों उन्होंने लाइन लगा के 20 प्रॉब्लम लिख दी। जब मैंने फोन किया, मैं कितनी प्रॉब्लम है, कहते 20 है सर, 20। मैं कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर दिया आपने। मैं कहा जब आप इस बिजनेस में आए थे मेरे साथ में, तो आपने मुझे एक बात बोली थी कि मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है, 10 लाख रुपए का मेरे पास लोन है, वो मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ। हर महीने मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए इंटरेस्ट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके लिए भी टोपियां घुमा रहा हूँ, बड़ी दिक्कत में हूँ, बड़ी टेंशन में हूँ सर, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए जिंदगी में। ऐसे टाइम में मेरी मुलाकात आपसे हुई थी, राइट। और आपने काम करना शुरू किया है। अब आपने ये बोला कि मेरे को ये 10 लाख का कर्जा खत्म करना है, इससे मैं परेशान हूँ, मेरे परिवार परेशान है, हमारी टेंशन नहीं चल रही है, समझ नहीं आ रहा जिंदगी में कर्जा कैसे उतारूंगा मैं, और जिंदगी मेरी तबाह हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया। आप सोचिए, कोई आदमी 35 साल की उम्र में ऐसी स्थिति में फंस जाए, ठीक है, बीबी का भी जिम्मेवारी है, बच्चे की भी जिम्मेवारी है, स्कूल है, पढ़ाई है, लिखाई है, खर्चा, सब आते हैं, सब कुछ करना है।
इंटरेस्ट का पेमेंट देना है, तो बहुत दिक्कत थी। अब जब काम करना शुरू किया तो 15 दिन महीने के बाद में मेरे को इस तरह से बातें बतानी शुरू कर दी उन्होंने, ये दिक्कत है वो दिक्कत है आए दिन। तो मैंने बोला इस आदमी को थोड़ा सा एहसास कराना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने उनको समझाया, मैं कहा प्रॉब्लम लिख दिया आपने? कहते हाँ लिख दी। क्या प्रॉब्लम है? लोगों को बताता हूं तो लोग सुनते नहीं है। वेरी गुड। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? बताता हूं तो समझते नहीं है, और समझ गए तो ज्वाइन नहीं करते हैं, और किसी ने ज्वाइन कर लिया है तो ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, और कोई काम कर रहा है तो स्लो काम कर रहा है सर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, महीने के अंदर वो ऐसी पोजीशन में आ गए कि मेरे पास आके बोलते कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो मैंने उनको बोला कि आपकी ये 20 दिक्कतें हैं एक तरफ, और जो दिक्कत आपने बताई थी ना मेन, वो दिक्कत एक तरफ। अब ये बताओ दिक्कत बड़े वाली कौन सी है? कहते बड़ी दिक्कत तो सर वो 10 लाख वाली है। मैंने बोला कि जब 10 लाख वाली दिक्कत बड़ी है ना, तो ये जो छोटी छोटी दिक्कतों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी दिक्कतों को झेल के ही आप बड़ी दिक्कत को खत्म कर सकते हो। ये छोटी छोटी दिक्कतें क्या है? ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं ना, एग्जाम्पल है, एक माँ है, जब माँ बनती है ना, एक प्रोसेस होता है। जब माँ बनती है कोई भी हमारी बहन बेटी, तो उनको 9-10 महीने तक इस स्थिति से गुजरना पड़ता है, जब उनको बहुत सारी तकलीफ होती है, दिक्कतें होती हैं, लेकिन उनके पास छोटी छोटी दिक्कतों को झेलने का रीजन होता है, क्योंकि उनका बड़ा टारगेट होता है। तो सेम चीज है, कोई भी काम करेंगे जिंदगी में, ऐसा नहीं है कोई भी काम, नौकरी करेंगे उसमें भी दिक्कत है, कोई भी काम कर लो जिंदगी में, बट अगर आपका रीजन बड़ा है तो समस्या आपके लिए छोटी हो जाएंगी। तो समस्याओं को छोटा करना है तो उसका एक ही तरीका है, अपने आप को बड़ा करना है। आपको कामयाब लोगों के साथ रहना है, कामयाब लोगों से एजुकेशन लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, मोटिवेशन लीजिए, और इसीलिए इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क सिस्टम का स्थापना हुई है। आज हम 18 साल का एक्सपीरियंस आपके बीच में यहाँ पर आके बांट रहे हैं, राइट। तो आप तो दोस्तों समझिए कि आपकी जो समस्याएं, जो आपके टारगेट हैं, जो चैलेंज है जिंदगी में, वो बहुत बड़े हैं, बहुत खतरनाक हैं। उन सबके पार जाना है हमको, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। और जब हम काम करेंगे तो छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, और दिक्कतें नहीं आने का मतलब क्या है? हम काम कर ही नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमारे जुड़े हुए दोस्त हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, ये उनके लिए खास तौर से है। और जो हमारे गेस्ट पहली बार आ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो काम शायद अगले 40 साल में ना हो, वो काम अगले 4 साल में हो सकता है। जो होता है अगले 30 साल में काम ना हो, यहाँ पे 3 साल में होता है। जो शायद 20 साल में काम ना हो जिंदगी में नॉर्मली, वो यहाँ पे 2 साल में होता है। तो अगर आप 30, 40, 50 साल का काम जो है अगले 2, 3, 4, 5 साल में करना चाहते हो, तो आप सही जगह पे हो इस समय। और मैं एक दावे के साथ कहना चाहूंगा, जब प्रोग्राम खत्म होगा तो आपको कहानी समझ आ जाएगी, या यही वो अपॉर्चुनिटी थी जिसकी मुझे तलाश थी। तो मैं दोस्तों, अब मैं सियांस इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, जिसके साथ मैं 18 साल से जुड़ा हूं, उसके ऊपर लेके आऊंगा कि एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी के साथ हम जुड़े हैं, एक सॉलिड इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। जो ये इंडस्ट्री है, इसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो 21वीं शताब्दी का सबसे बेस्ट, सबसे अनोखा बिजनेस है। लाइबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री और टेंशन फ्री बिजनेस। जिंदगी में कोई भी, दुनिया में कोई धंधा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, टेंशन ना हो और लाइबिलिटी ना हो। एक अकेला बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। आज हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में धूम मचा रखा है। हिंदुस्तान भी इस टाइम पूरी दुनिया में 15वें नंबर पर है। दुनिया के 200 देशों में से अगर 15वें स्थान पर हिंदुस्तान है, इसका मतलब इंडिया जाग चुका है। इंडिया में ये इंडस्ट्री जबरदस्त तरीके से ग्रो करने वाली है। जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आने वाले 2, 4, 5 साल, 10 साल के अंदर उनकी जिंदगी के बल्ले बल्ले होने वाली है। और आज एक आम आदमी, हम जैसा आम आदमी भी बड़े बड़े सपने देख सकता है और उन सपनों को पूरा कर सकता है। तो आपके पास मौका है आज बड़े सपनों को देखने का, उनको पूरा करने का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट कर रही है, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, पूरी दुनिया के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया लिखाया जा रहा है। तो किसी को अगर डाउट हो तो अपने डाउट को दूर करे। बट इस इंडस्ट्री में 4 चीजें बड़ी जरूरी है किसी भी कंपनी की। प्रोफाइल होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग, प्लान अच्छा और पे आउट जबरदस्त होना चाहिए। और ये चारों चीजें जो सियांस इंटरनेशनल में है, सियांस इंटरनेशनल की जो कंपनी की प्रोफाइल है बहुत सॉलिड है। पिछले 25 साल में आप देख सकते हो 190 से ज्यादा देशों में बिजनेस कर रही है कंपनी। 1000 एकड़ से ज्यादा इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी का, जहां पे कंपनी का हेडक्वार्टर है। आप देख सकते हैं इस कंपनी के फाउंडर की सोच कितनी महान है।
वन वर्ल्ड वन फैमिली, पूरा विश्व एक परिवार, वसुदेव ही कुटुंबकम। आप देख सकते हो पिछले 25 साल में 190 देशों में और रीजन्स के अंदर 4 करोड़ परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक वर्ल्ड क्लास प्रोफाइल है कंपनी का, बहुत ही सॉलिड प्रोफाइल है, एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है। इस कंपनी के फाउंडर जो है दुनिया के सबसे रिच लोग हैं, उनमें से एक हैं। इस कंपनी के R&D सेंटर से लेकर हॉस्पिटल से लेकर लग्जरी होटल्स का बहुत बड़ा सेटअप है इस कंपनी का। और इस कंपनी की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो दुनिया भर की यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है। आप देख सकते हैं KR मंगलम और MIT यूनिवर्सिटी के साथ में हिंदुस्तान में टाई अप है। तो जिन्होंने MIT का नाम सुना है या KR मंगलम यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, हिंदुस्तान की मोस्ट रेपुटेड यूनिवर्सिटी में से एक आती है। तो इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने इस कंपनी को अपना फ्लैग दिया हुआ गिफ्ट में। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के साथ मुलाकातें हैं। CEO मेंबर हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के, WFDS से और IDS से हम रजिस्टर्ड हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में। और हजारों करोड़ रुपए हम चैरिटी में कर चुके हैं, मोर देन 2000 करोड़ रुपीज। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस कंपनी का नाम आ चुका है ऑलरेडी। और इसी साल में नास्डेक जो स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका के अंदर, होल डे का ग्लोबल ब्रांडिंग का एडवर्टाइजमेंट था इस कंपनी का कि पूरी दुनिया में ये कंपनी एक महान कंपनी है आज की डेट में। और दोस्तों हजारों अवार्ड और सर्टिफिकेट इस कंपनी को मिल चुके हैं पूरी दुनिया में। 100 से भी ज्यादा स्टोर है इस कंपनी के पिछले 18 साल में हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के हर कोने में ये बिजनेस पहुंच चुका है पिछले 18 साल में। और वोकल फॉर लोकल के तहत हिंदुस्तान में हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मोर देन 80% प्रोडक्ट हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। ये कुछ ब्रांचेस की फोटोग्राफ देख रहे हैं आप इस टाइम स्क्रीन में, तो आप समझ सकते हैं इतनी सॉलिड प्रोफाइल है कंपनी की। उसकी वजह है नंबर 2, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही यूनिक हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं, जो कि इस कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ के पास 1200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से 45 प्रोडक्ट को लॉन्च किया है हिंदुस्तान में, जिसमें स्पेशल कुछ मशीनें हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही हाई क्वालिटी के सप्लीमेंट हैं और पर्सनल केयर और होम केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं। और इस टाइम पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कोरोना वायरस का कहर है, क्योंकि 5% लोग हेल्दी हैं, 15% लोग बीमार हैं, दवाइयों पे जी रहे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। 80% लोगों को भी कोई ना कोई दिक्कत है आज की डेट में, WHO के अनुसार आप देख सकते हैं डाटा। इसीलिए बीमारी बढ़ने के कारण आप देखिए हवा ठीक नहीं है, पानी सही नहीं है, खाना पीना ठीक नहीं है, फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खूब सारा यूज हो रहा है आज की डेट में। आप समझ सकते हैं कि माहौल बहुत खराब है, इसीलिए इम्यून सिस्टम कमजोर है, इसीलिए हेल्थ की इंडस्ट्री में जबरदस्त फ्यूचर है, अनलिमिटेड फ्यूचर है हेल्थ इंडस्ट्री में, खरबों रुपए की इंडस्ट्री है ये। तो दोस्तों आज इस कंपनी ने कुछ ऐसी जड़ी बूटी बनाई है जैसे कॉर्डिसेप्स है। ये ऐसी जड़ी बूटी है जिसको चमत्कारिक मशरूम कहा जाता है, हिमालयन गोल्ड। पूरी दुनिया में सबसे महंगी जड़ी बूटी है ये, क्योंकि ये हार्ट के लिए, लीवर के लिए, लंग्स के लिए, किडनी के लिए, आपकी वाइटलिटी के लिए, एनर्जी के लिए, स्टेमिना के लिए और आपके इम्यून सिस्टम के लिए रामबाण औषधि की तरह ये काम करती है। ये सप्लीमेंट जबरदस्त, पूरी दुनिया में धूम चाहिए कॉर्डिसेप्स ने इस कंपनी की। और अनगिनत फायदे हैं, आप देख सकते हैं इसमें अनगिनत फायदे। मैं सारे फायदे बताऊंगा तो शाम हो जाएगी, एक एक घंटा तक मैं एक प्रोडक्ट में बोल सकता हूँ। आपको मैं ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन जब अगर आपको जो आदमी इंटरेस्टेड होता है इस बिजनेस में, उनको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमारी अलग से पूरी की पूरी ट्रेनिंग की वीडियो है यूट्यूब में, आप जाइए। कॉर्डिसेप्स क्या काम करता है, स्पिरुलिना बेस्ट सुपर फूड है दुनिया के अंदर, ये क्या काम करता है, सारी डिटेल चाहिए आपको तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे की वीडियोस हैं, जिससे कि आप ट्रेनिंग लेके इन सब के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जैसे स्पिरुलिना, एक कैप्सूल में 1 किलोग्राम सब्जी जितनी ताकत है। एक कैप्सूल की जगह से आपने 2 कैप्सूल यूज कर लिए तो 2 किलोग्राम सब्जी खा लिया आपने। 2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम को खा लीजिए, 2 या सुबह शाम खा लीजिए, पूरी बॉडी का कितना बड़ा पार, पूरी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी के सिस्टम की जरूरत पूरी हो जाएगी। और इसको स्किन में लगाओगे, स्किन में से पिंपल्स, एक्ने और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन की, खत्म कर देगा। और क्या क्या फायदे हैं आप देख सकते हैं डिटेल में, बहुत सारे फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। और इसी तरह से चिटोसन है जो आपके लीवर के लिए जबरदस्त है, वजन के लिए बहुत अच्छा है, और बॉडी में जितने भी हैवी मेटल चले गए हवा पानी से, खाने पीने से, उनको बाहर निकाल देता है। और हार्ट के लिए नंबर 1 प्रोडक्ट है ओमेगा, पूरी दुनिया में फेमस है, क्योंकि हार्ट अटैक से ज्यादा लोग मर रहे हैं दुनिया में। और फिर जिमनेमा है, ये डायबिटीज के लिए है। मल्टीविटामिन की जरूरत है, इसकी कमी से भी बहुत सारी बीमारी हो जाती है हमारे को, इसकी कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन खाना चाहिए डेली। जिंक
आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। सबसे ज्यादा जिंक बिक रहा है पिछले कोरोना काल में, जिंक। इसके अलावा ग्रोथ के लिए, आई साइट के लिए और बॉडी के स्किन के लिए बहुत जरूरी है जिंक। तो सभी को जिंक लेना चाहिए। आयरन, खून की कमी रहती है आयरन की कमी से, है ना। Fe+ है, वर्ल्ड क्लास। फिर बात करते हैं FOH पाउडर, आपके पेट के लिए, गुड बैक्टीरिया के लिए फूड है। प्रोटीन है, आपको सबको चाहिए आजकल प्रोटीन खाने के साथ साथ। ये बड़ों का प्रोटीन है। फिर बच्चों के लिए स्पेशल प्रोटीन है जिसको प्रोटीन बोलते हैं प्रोकिट्स के नाम से, जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज के लिए स्पेशल प्रोटीन है हमारे पास। फिर आपको सलाद खाना चाहिए। आप कितना सलाद खाते हैं डेली, कितने खीरे खाते हो, कितने गाजर खाते हो, कितने फाइबर खाते हैं, तो आपके लिए हाई फाइबर है इस कंपनी का। OPC और टी पॉली करके 2 और सप्लीमेंट हैं जो एंटीऑक्सीडेंट भी है, फ्री रेडिकल को निकाल देते हैं, बॉडी में एनर्जी दे देते हैं। इन दोनों को यूज करिए, दिन भर में एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, स्किन बहुत अच्छी रहेगी और लंबी उम्र के लिए बहुत जरूरी है ये दोनों प्रोडक्ट, टी पॉली और OPC। फिर हमारे पास टूथपेस्ट है नॉन फ्लोराइड, बिना फ्लोराइड को यूज किया हुआ टूथपेस्ट है, दांतों के लिए और मुंह के लिए और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत शानदार है। कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं है इसको यूज करने का, कोई केमिकल यूज नहीं है। फिर हमारे पास ऑयल है, नीम आंवला से बना हुआ, साथ में इसमें कोकोनट भी डाला गया है, वर्ल्ड क्लास ऑयल। फिर शैम्पू विद कंडीशनर हमारे पास, और हैंड वॉश है, और बहुत सारे सोप हैं, अलग अलग किस्म के हमारे सोप हैं जो हमारी स्किन के pH वैल्यू के बराबर, स्किन की pH वैल्यू और हमारे सोप की pH वैल्यू बराबर है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर हमारे पास डिश वॉश है और दुनिया का नंबर 1 नैपकिन है एरीज के नाम से। कियांस का एरीज वर्ल्ड के जो सर्वश्रेष्ठ नैपकिन उनमें से एक है। और आप देख सकते हैं बहुत बड़ी मार्केट है हिंदुस्तान में नैपकिन की, क्योंकि 15,000 से नैपकिन ज्यादा यूज करती है हमारी बहन बेटियां 10-12 साल से लेकर 40-50 साल की उम्र तक। लेकिन मार्केट में जो घटिया क्वालिटी का नैपकिन है जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं हमारी बहन बेटियों को। 70% बहन बेटियों की जो UTI की प्रॉब्लम है उसकी मेन वजह है घटिया क्वालिटी का नैपकिन। तो लोगों को पता ही नहीं है, हमारी बहन बेटी को पता नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जागो और जगाओ, जागो ग्राहक जागो, जागो बहन बेटियों को जगाओ। सेव वुमेन्स लाइफ फ्रॉम साइलेंट किलर। तो घटिया क्वालिटी के नैपकिन से अनगिनत बीमारियां हो रही हैं, जिंदगी दाव पे। हर 7 मिनट में एक औरत की डेथ हो रही है हिंदुस्तान में यूट्रस कैंसर से। यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, है ना, इन्फेक्शन की समस्या है, और उसके अलावा ना जाने कितनी सारी बीमारियां आज की डेट में बहन बेटियों को हो रही है। 10 साल पहले इस कंपनी ने इसको लॉन्च किया था, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट नैपकिन। और ये बड़े साइज में भी आता है और छोटे साइज में भी आता है, दोनों साइज में आता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल चिप है जिसके अनगिनत दर्जनों फायदे हैं, और हर पैकेट के अंदर एक इन्फेक्शन का टेस्ट कार्ड आपको फ्री में दिया गया है। हमारी बहन बेटी खुद ही चेक कर सकती है उनको इन्फेक्शन कम है या ज्यादा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये तो थे प्रोडक्ट हमारे पास में, पर्सनल केयर, होम केयर, और आपने देखा एक से एक सप्लीमेंट जड़ी बूटियों से बने हुए। अब मैं बात करता हूँ, हमारे पास मशीनें हैं जो एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, जो हजारों साल पुरानी साइंस है उसके ऊपर बेस्ड प्रोडक्ट है। ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन जो एडवांस एक्यूप्रेशर का एक्सपर्ट है। इसकी 3 खासियत है। इस मशीन की खासियत है, इस मशीन के ऊपर आप खड़े होगे तो जितने पॉइंट आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वो आपके हाथों में या पाँव में विजिट करते हैं। जब आप खड़े होते हो तो सारे के सारे पॉइंट आपके स्टिमुलेट होते हैं। जब स्टिमुलेशन होगा तो 250 से ज्यादा पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं एक साथ में, और इसमें वाइब्रेशन है, स्पाइरल वाइब्रेशन। और 15 मिनट खड़े होने का मतलब है 5 किलोमीटर की जॉगिंग जितना फायदा हो जाता है, 2 घंटे की एक्सरसाइज जितना फायदा हो जाएगा इस मशीन से। इसको मिनी हॉस्पिटल बोला जाता है। हर ऑर्गन्स में काम करता है ये। हजारों लाखों रुपए बच जाएंगे और जिंदगी में ना जाने कितने खतरे मंडरा रहे हैं उनसे हम बच सकते हैं। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। खूब लोगों ने कॉपी की, हमारी मशीन की भी और हमारे नैपकिन की भी। अभी देखो सिंगल कंपनी नहीं है जिसके पास इतनी बढ़िया मशीन हो और इतना शानदार नैपकिन पैड हो। तो आप देख सकते हैं ये मशीन क्या क्या चमत्कार करती है आपकी बॉडी के अंदर। अनगिनत फायदे, मोर देन 250 से ज्यादा बेनिफिट होते हैं, हेल्थ बेनिफिट, जिससे मेजर बेनिफिट आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि 25 पॉइंट ऐसे हैं जिन पॉइंटों को स्पेशली दिखाया गया है स्किन के ऊपर। इन 25 पॉइंट पे तो इमीडिएट इफेक्ट है आपके स्पाइन के ऊपर, लिवर के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर, है ना, नर्व सिस्टम के ऊपर, आपकी ओवरीज है, ब्लैडर है, घुटनों के में, आपके घुटनों के लिए बहुत शानदार है, किडनी के लिए, स्टमक के लिए, हार्ट के लिए, थायराइड के लिए, शोल्डर के लिए, आईज के लिए, हेड के लिए, सिर से लेकर पांव तक जितनी भी ब्लॉकेज है उन सबको खोल देगा वाइब्रेशन के माध्यम से और एक्यूप्रेशर के माध्यम से। ना जाने कितनी सारी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी।
तो दोस्तों आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए मशीन जरूरी है। हर आदमी इसको यूज कर सकता है घर के अंदर। फिर एक और चमत्कारी प्रोडक्ट है, इस मशीन को यूज करने का तरीका यह है, इसको अगर आप उल्टे हाथ में चेक करते हैं इस मशीन से, तो आपकी पूरी बॉडी का बता देगा, डायग्नोज कर देगा कहाँ क्या बीमारी है या कहाँ पे क्या ब्लॉकेज है, यही मशीन बता देगी। और साथ में यही मशीन ठीक भी कर देगी। सोचिए आप, उल्टे हाथ को चेक करके बताएगी और उल्टे हाथ को चेक करके ठीक भी करेगी। तो पूरी दुनिया में इसको पेटेंट किया हुआ है और पूरी दुनिया में सर्टिफिकेट मिले हुए, पूरी दुनिया में एफडीए ने इसको अप्रूव किया हुआ है। अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसने दो मचा रखी है, दोनों प्रोडक्ट है पूरी दुनिया के अंदर। तो कियांस के ये अमेजिंग प्रोडक्ट हैं दोस्तों। फिर देखिए बीपी लो है या हाई है, आपकी ब्रेन के लिए, आपके हार्ट के लिए, और मल्टी फंक्शनल दर्जनों फायदे हैं इस मशीन के, मल्टी फंक्शनल हेड मसाजर के। फिर आप देख सकते हैं ब्रेसलेट, इसको रेगुलर पहनने से आपका एनर्जी मिलती है, आपका वाइब्रेशन, इसकी जो ब्रेसलेट की जो टेक्नोलॉजी है, इसका फायदा यह है कि रेडिएशन से बचाएगा, आपकी बॉडी में दर्जनों फायदे ये करता है। फिर पेंडेंट है ब्लड प्रेशर के लिए और हार्ट के लिए, जैसे बोला हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा मौतें हो रही दुनिया में, इसलिए हाइड्रोजन वाटर नोबेल प्राइज मिल चुका है इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में, मेडिकल साइंस में। ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसके पानी को पीने से अनगिनत बीमारियां ठीक हो सकती हैं। साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है हाइड्रोजन वाटर के ऊपर 100 से भी ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है कियांस के पास में। आपके फ्रिज में वायरस और बैक्टीरिया है, उसको खत्म करने का एक ही तरीका है, इस कंपनी का फ्रिज वायरस फ्रिज प्यूरिफायर, फ्रिज में से वायरस को और बैक्टीरिया को किल करने के लिए। फिर एक ही जगह बैठे रहते हैं, इसलिए कुशन की जरूरत है, कुशन को यूज करिए डेली। और फिर आपके पास बेल्ट है, अगर आपको टमी की प्रॉब्लम है और पेट में मोटापा चढ़ा हुआ है तो इसको यूज करिए। और रात को नींद नहीं आती है तो मैट्रेस यूज करिए। और पॉल्यूशन की समस्या है तो एयर प्योरीफायर यूज करिए। एक से एक जबरदस्त प्रोडक्ट कियांस के पास में, इंटरनेशनल के पास में, कियांस के पास जो प्रोडक्ट हैं वो ग्रीन थेरेपी पे बेस्ड हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप समझ गए दोस्तों, एक से एक जबरदस्त प्रोडक्ट। तो आपने देखा ये कंपनी इतनी महान क्यों बनी। इतनी बड़ी कंपनी बनने के पीछे एक ही वजह है कि इस कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाए थे ना, वो पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। ये स्पेशल प्रोडक्ट हैं, इसका कोई कंपटीशन नहीं है। हमारी कंपनी कियांस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं हम लोग। ये वो कंपनी है जिसमें आम लोग, हम जैसे लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो ये वो कंसेप्ट है जिसमें आम लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है। तो दोस्तों अब बात आती है, ये बात पता लग गई कंपनी बहुत बड़ी है, ये पता लग गया कि प्रोडक्ट जबरदस्त है इस कंपनी के पास में, कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट के साथ। बट बात ये आती है अब हमको कामयाबी कैसे मिलेगी, हमें फायदा कैसे मिलेगा। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें फायदा इस बिजनेस में कैसे मिल सकता है। आप देख सकते हैं जब आप इस बिजनेस में आएंगे तो आपको इसमें प्लान मिलेगा एक। आपके पास जिंदगी में कामयाब होने का कोई प्लान है? नहीं है। कियांस आपको एक प्लान दे रहा है जिंदगी में कामयाब होने का, और कैसे कैसे फायदा होगा अभी बताएंगे हम आपको। ये 3-in-1 प्लान है। हाइब्रिड बाइनरी प्लान, यूनिलेवल प्लान और जनरेशन प्लान, तीनों प्लान है। हर हफ्ते पे आउट बनता है, हर महीने मतलब हर हफ्ते पेमेंट बनेगी। हर हफ्ते 7 दिन काम करो, पेमेंट तैयार है। हर महीने की 10 तारीख को, 16 तारीख को, 30 तारीख को, महीने में 3 बार पैसे आते हैं, 3 बार। सोचिए आप। तो ये यूनिक फीचर है हमारी कंपनी के। और एक्टिव इनकम से आप पैसिव इनकम में जा रहे हैं। एक्टिव इनकम मतलब जब करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। पैसिव का मतलब है करेंगे तो मिलेगा मिलेगा, नहीं भी करेंगे तब भी मिलेगा। अमीरों की तरह नेटवर्क बनाना है, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, गरीब लोग नेटवर्क नहीं बनाते हैं। हमें अमीर होना है, कामयाब होना है, इसलिए अमीरों की तरह, अमीरों के फॉर्मूले पे काम करना है। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, गरीब लोग नहीं बनाते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सब लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया है, इसीलिए वो कामयाब हुए हैं। हम सबको नेटवर्क बनाना है और कोई मुश्किल नहीं है। जब पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं? राइट। अगर मैं बना सकता हूं तो आप क्यों नहीं बना सकते? मेरे को 18 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। अपना नेटवर्क बनाइए, अनलिमिटेड लोगों को रिकमेंड करिए और एक सेलिब्रिटी की तरह पैसे कमाइए। बचपन से लेकर मरते दम तक कोई भी चीज अच्छी लगती है हम लोगों को सलाह देते हैं, और लोग बीच में मिडिल मैन के पास जाके सामान खरीदते हैं और वो अमीर हो जाते हैं। हम लोगों को अमीर बना देते हैं सलाह दे दे के, हमें कुछ नहीं मिलता आज तक। लेकिन आज कियांस बिजनेस में आप यूनिक प्रोडक्ट की शॉपिंग करिए, रिकमेंड कीजिए लोगों को और अपना बिजनेस खड़ा कीजिए, क्योंकि लाइबिलिटी फ्री है, रिस्क फ्री और टेंशन फ्री है। और अच्छी बात क्या है, ये बिजनेस जो है डिजिटल बिजनेस हो चुका है। कियांस का बिजनेस डिजिटल बिजनेस है। कियांस डिजिटल बिजनेस कर लो, दुनिया मुट्ठी में, आपके मोबाइल फोन में ये बिजनेस हो सकता है। अभी आप बैठ के प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, बैठ के आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइनिंग है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं।
18 साल की उम्र होनी चाहिए, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ऑनलाइन ज्वाइनिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन होम डिलीवरी भी है आपको। आप सोचिए, आप अपने घर से बैठ के इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, करने के लिए 4 ऑप्शन है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। किस कार्ड से शुरू करना है ये आपको सोचना है। आप किसी भी कार्ड से शुरू कर सकते हो, आपके बस में जहां से भी है। ब्रॉन्ज कार्ड के लिए 100 बीवी, बीवी मतलब होता है बोनस वॉल्यूम, इसी के ऊपर प्रॉफिट मिलता है हमको। 100 बीवी का मतलब होता है रुपीज में लगभग 10-12 हजार रुपया। 10,000 रुपए का आसपास मान लेते हो तो आप बन जाते हो ब्रॉन्ज कार्ड। अगर आपने 200 बीवी 20,000 के आसपास का सामान लिया, 4 स्टार सिल्वर। अगर आपने 400 बीवी 40,000 के आसपास का सामान लिया तो आप बन जाएंगे गोल्ड 4 स्टार। जिंदगी में एक बार 40,000 के आसपास 400 बीवी का सामान लिया आपने, आप पूरी जिंदगी में आप गोल्ड कार्ड बन गए। अब ये 100 करके भी 4 बार में कर सकते हो, 1 शॉट में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आपके पैसे नहीं है तो पहले ब्रॉन्ज बनिए, फिर सिल्वर कीजिए, फिर धीरे धीरे गोल्ड बन जाइए। लेकिन अगर पैसे है तो गोल्ड से कीजिए शुरू। बट अगर और भी ज्यादा पैसा है तो खुद का गोल्ड और ए और बी ये भी अपना गोल्ड कर सकते हो, क्योंकि एक आदमी 3 आईडी पे, एक पैन कार्ड से 3 आईडी ज्वाइन कर सकता है। राइट, अपनी टीम में आप 3 आईडी ले सकते हो। मतलब आपने गोल्ड किया, नीचे दोनों गोल्ड खुद किया, तो 1 सेकंड में आप क्या बन गए, प्लेटिनम, प्रीमियम 5 स्टार कार्ड है ये। लेकिन अगर आपको पैसे नहीं है, आप खुद का गोल्ड करो और नीचे 2 लोगों को, बाहर के आउटसाइड के लोगों को जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, उनको जोड़ दीजिए। तो क्या बन गया आप बन गए प्लेटिनम। राइट, तो इजी है, समझना मुश्किल नहीं है। समझ गए होंगे आप, नहीं समझे अपने दोस्त से बात कीजिए जिन्होंने आपको ये बिजनेस आज दिखाया। यहाँ पर पहली इनकम है रिटेल सेविंग, प्लेटिनम कार्ड में सबसे ज्यादा है। जब आप अपने घर में यूज करोगे ना सामान, तो आपको बचत मिलेगी। देखिए सबसे ज्यादा बचत कहाँ पर है, प्लेटिनम पर। उससे कम गोल्ड पे, उससे कम सिल्वर पे, सबसे कम कहाँ है, ब्रॉन्ज पे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे बनोगे तो अगले कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, अगले कार्ड के बेनिफिट आपको एलिजिबल हो जाएंगे। पहला बेनिफिट है एमआरपी और डीपी के बीच का डिस्काउंट। दूसरा बेनिफिट है स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। और तीसरा बेनिफिट है कैशबैक, जो आपके अकाउंट में वापस आएगा। तो आप देखिए सबसे ज्यादा कहां पर है, प्लेटिनम में। आप देखिए, अगर आप एक टूथपेस्ट लेते हो, दुनिया का सबसे बेस्ट टूथपेस्ट में से एक टूथपेस्ट है ऑरी केयर के नाम से, 117 रुपए का पड़ेगा और 186 रुपए तक आप रिटेल कर सकते हो किसी को भी। अगर मैं नैपकिन की बात करता हूँ, 100 रुपए का पड़ेगा, 160 रुपए तक की रिटेलिंग कर सकते हो आप। अगर मैं ब्रेसलेट की बात करूं, 4,500 रुपए का ब्रेसलेट आप 6,300 रुपए तक में इसकी रिटेलिंग कर सकते हैं। तो आप पहली इनकम समझ गए, आप जितना मर्जी रिटेल करो, अलग से इनकम। नंबर 2 इनकम है डायरेक्ट इनकम। दूसरी इनकम है लोगों को जोड़ने की इनकम। और जोड़ना अच्छी बात है, तोड़ना बुरी बात है। राइट, तो जोड़ना है लोगों को, तुरंत इनकम से संभालना है। डेली पैसे कमाओ, डेली काम करो, डेली वर्क करो, डेली इनकम। जो लोग बोलते हैं मेरे को बहुत जल्दी पैसा चाहिए, ताजा पैसा चाहिए, सर बहुत जरूरत है पैसे की, खूब मेहनत कीजिए ना, पैसे पैसे हैं आपके लिए। तो ब्रॉन्ज हो, 2 ब्रॉन्ज कीजिए। आपके पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपए का इंतजाम किया आपने, 100 बीवी से आपने ब्रॉन्ज से शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा काम किया। 2 ब्रॉन्ज कीजिए ना, 1800 आगे घर में। अगर आप गोल्ड कर गए नीचे वाले तो 7,312 रुपए आगे। बट अगर आप गोल्ड हो गए, जब आप ही नहीं हुए तो कभी बाद में हो जाएंगे। जब हो जाओगे उसके बाद जितना भी काम करोगे, 2 ब्रॉन्ज किया आपने, 3,000 रुपया। सोचो एक ब्रॉन्ज को पैदा करने का 1,500 रुपए की एवरेज आ गई। लेकिन उन्हीं ब्रॉन्ज में अगर गोल्ड कर लिया अपने आप को अपग्रेड, आपके घर में 12,144 रुपये आ जाएगा। बढ़िया है ना। बट अल्टीमेटली हम सब ने क्या बनना है, प्लेटिनम। जिंदगी में एक बार प्लेटिनम बनना है। आप प्लेटिनम हो, अब आपने 2 ब्रॉन्ज किए, 3,366 रुपए। सोचिए आप एक ब्रॉन्ज पे आधा कर लो ना, लगभग 1600-1700 रुपए मिल गए। अब आप प्लेटिनम हो, 2 गोल्ड कर लिए, 13,464 रुपए। तो आप सोचिए 6,500-7 हजार रुपए एक गोल्ड पे मिलता है। तो अब आप जिंदगी में ब्रॉन्ज भी पैदा करते रहो, सिल्वर भी पैदा करो, गोल्ड भी पैदा करो, प्लेटिनम भी पैदा करो, जिसको मर्जी जोड़ो, पैसे आने ही आने हैं। क्योंकि जिंदगी में जोड़ना अच्छी बात है। जिंदगी में लोगों की जिंदगी बदलने के लिए उनको जोड़ना जरूरी है। नंबर 3 इनकम है मैचिंग बोनस। 2 की शक्ति बता रहा हूँ, सिर्फ 2 आदमी मिल गए ना जो जिंदगी में आपको अपने जैसे, और मिल जाएंगे। जब हम काम करते हैं 2 टीमों में, ए टीम बी टीम, ए में काम करो, बी में काम करो, 2 आदमी आपको अपने जैसे जुनूनी, पागल, दीवाने जो जिंदगी बदलना चाहते हैं ऐसे मिल जाएंगे। और जब 2 आदमी मिल गए ना,
और उनके आगे उनको 2 मिल गए, और नीचे की तरफ काम जा रहा है, लेफ्ट में काम, राइट में काम। अगर आप ब्रॉन्ज से शुरू करो, आप देखिए नीचे धीरे धीरे इनकम, पहले इनकम जरूर कम आ रही है, लेकिन आगे जाके बहुत हैवी इनकम है, बहुत बड़ी इनकम है। शुरू में कम इनकम है। अगर आपने प्लेटिनम से किया तो शुरू में ही बड़ी इनकम नजर आ रही है आपको। हर लेवल में पैसा है, जितना काम होगा आपको हर हफ्ते पे आउट बनेगा। हर महीने की 10 तारीख को, 16 तारीख को, 30 तारीख को पैसा आपके अकाउंट में आना ही आना है। 2 लोगों से, ओनली 2 लोग आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कौन सा काम है, कौन सा बिजनेस है जिंदगी में, कौन सी नौकरी है दोस्तों? दिस इज द पावर ऑफ ज्ञान। आपने ब्रॉन्ज से शुरू किया तो पैसे हैं, सिल्वर पे भी पैसे हैं, गोल्ड पे भी पैसे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमने कहाँ जाना है? क्या ब्रॉन्ज से शुरू करेंगे, पहुंचना हमने प्लेटिनम पे ही है। और प्लेटिनम पे 3,30,000 रुपये हफ्ते का, 13,20,000 रुपये महीने का, और 1,58,40,000 रुपया 1 साल का। सिर्फ 2 लाइनों में काम किया तो 3 पे करो, 4 पे करो, 10 पे करो, ज्यादा पैसा आएगा। हम फिलहाल बात कर रहे हैं 2 टीमों की। हर महीने 12-15 लाख रुपए का जुगाड़ बन सकता है। सोचिए अगर 15 लाख के आसपास का इंतजाम हो जाए हर महीने का, कैसा रहेगा? लोग सोच रहे हैं 15 लाख छोड़ो सर, 1.5 लाख भी आ गए ना तो मजा आ जाएगा। तो मैं बताना चाहूंगा, अनगिनत लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। सोचिए आप, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में भी कमा रहे हैं। 18 साल से बिजनेस चल रहा है, और 2 की जगह अगर 4 टीमें होगी ना, ABCD, तो ये इनकम 3 गुना बढ़ जाएगी। 3,30,000 की जगह 9,90,000 हफ्ते का, 45,60,000 का महीने का, 4,75,00,000। तो आप सोचिए मामला जो है करोड़ों का है। बट फिलहाल के लिए 2 से काम शुरू करो, फिर धीरे धीरे 4 कर लेना, फिर जितना करना होगा उतना कर लेना। और खास बात है इस बिजनेस की, सेल्स कैरी फॉरवर्ड होती है। हर हफ्ते यहाँ सेल्स, बिजनेस जितना होगा, जितनी इनकम आएगी आएगी, बाकी बच गया कैरी फॉरवर्ड। हर महीने कैरी फॉरवर्ड, कुछ कंडीशन के साथ में आपकी सेल्स कैरी फॉरवर्ड होती है। जबकि और कंपनियों में हर महीने बिजनेस जीरो हो जाता है, खत्म, जो बनना था बन गया, सब हिसाब किताब जीरो। यहाँ ऐसा नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। और पावर लेग बनाओ। जो लोग इस बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं उन्होंने लेफ्ट में भी काम किया, राइट में भी काम किया, और पावर लेग बनाई है। जिसको पैसे कमाने हैं वही पावर लेग बनाएगा। और अब आप बोलते होंगे कि सर बहुत सारी इनकम आ गई, अभी रुको 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 रुको, अभी और भी है। चौथी इनकम है। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई दूसरी कंपनी नहीं मिलेगी जिसके पास कोचिंग बोनस है। हमारी कंपनी आपको कोचिंग बोनस दे रही है। सिल्वर पे 2 लेवल, गोल्ड पे 3 लेवल, प्लेटिनम पे 4 लेवल। मतलब आपकी टीम में 4 लेवल तक जितना भी मैचिंग इनकम कमाएगी आपकी टीम के लीडर्स जितने भी पैसा कमाएंगे, उनकी कमाई का 5% कंपनी आपको और देगी, एक्स्ट्रा अलग से देगी कंपनी आपको। अगर आपकी टीम ने 1 करोड़ रुपए कमाया, आपको 5 लाख रुपए कंपनी अलग से देगी। आपकी टीम ने 2 करोड़ रुपए कमाया, आपको 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आएंगे, कोचिंग बोनस के, रनिंग बोनस के। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिजनेस। चौथी इनकम सिर्फ कैंस में मिलेगी आपको, किसी दूसरी कंपनी में नहीं मिलेगी। 5वीं इनकम भी सिर्फ कैंस में मिलेगी आपको, यूनिलेवल इनकम। और ये कौन सी इनकम है? रीपर्चेजिंग की इनकम। जो हर महीने हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं ना अपने घर के लिए मार्केट से, आज तक कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सिर्फ 20 बीवी, लगभग 2,000 रुपए के आसपास की शॉपिंग कर लिया आपने, तो सिल्वर को तो मिलते हैं 5 लेवल, गोल्ड को मिलेंगे 8 लेवल, लेकिन आपने तो अल्टीमेटली प्लेटिनम बन ही जाना है ना। चिंता खत्म, 10 लेवल तक आएगा। 2 टीमों से 84,000। सोचो अगर आप शॉपिंग इतने कम करते हो, 2-2.5 हजार की शॉपिंग की, और आपको 85,000 रुपीज आ जाए, कैसा रहेगा? मैं बोलता हूँ 2,500 रुपए का सामान खरीद के 10,000 आ जाए, 5,000 आ जाए, 20,000 आ जाए, ज्यादा ही होते हैं, कम तो नहीं होते हैं ना। ऐसे 4 टीमों पे 5.5 करोड़, 6 टीमों पे 72 CR। ये 1% भी आ गया ना ये पैसा, तो भी बहुत जबरदस्त इनकम है। ये इनकम सिर्फ प्याज में मिलती है, रीपर्चेजिंग की इनकम है, यूनिलेवल। मोटा मोटा समझ आया होगा आपको, और मोटा ही समझ आना चाहिए। और फिर 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार बनेंगे, आपको मार्जिन बढ़ेगा, कैशबैक बढ़ेगा, और डिफरेंशियल बोनस भी आपको अलग से आएगा। 6वीं इनकम आएगी। 7वीं इनकम, पूरी दुनिया में जो बिजनेस करती है कंपनी, वर्ल्ड के बिजनेस का, ग्लोबल का 4%, और इंडिया में जो बिजनेस करेगी उसका 7% कंपनी आपको अलग अलग से रॉयल्टी देती है। जब ब्रॉन्ज लाइन
सिल्वर लर्न, गोल्डन लर्न, स्टार गोल्डन, डायरेक्टर, इस लेवल पे आप आओगे, हजारों रुपए से शुरू होता है और लाखों रुपए की रॉयल्टी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। क्या आप ये रॉयल्टी लेना चाहते हैं? पूरी दुनिया में जो कंपनी बिजनेस करती है, पूरी दुनिया में जो लोग शॉपिंग करते हैं, उसका भी फायदा हमको मिलता है। 8वां इनाम है गाड़ी के लिए पैसा, घर के लिए पैसा। आपको चाहिए $30,000, ये $19,80,000 मिलेंगे गाड़ी के लिए आपको, और $1,70,000, $1,12,00,000 मिलेंगे आपको घर के लिए। तो आप सोच लीजिए, $2,00,000 आपको कंपनी अलग से देती है इनाम में, और पूरी दुनिया घुमाती है कंपनी, पूरी दुनिया की सैर कीजिए। जैसे मैंने कहा 47 इंटरनेशनल टूर अभी तक मैं कर चुका हूँ, राइट। तो आप देखिए, मोबाइल गिफ्ट में मिलता है, लैपटॉप गिफ्ट में मिल रहा है, गाड़ी गिफ्ट में, घर गिफ्ट में, पूरी दुनिया घूमना है, हर महीने लाखों रुपए कमाइए। और क्या चाहिए? आपके बाद आपके बच्चों के लिए विरासत, आपके बच्चों को जीरो से नहीं करना पड़ेगा, आपके बच्चों को इसके आगे जिस लेवल पे आप हैं वही लेवल आपके बच्चों को मिलेगा। दोस्तों, इस बिजनेस में मैं आज से 18 साल पहले आया और 18 साल में पूरा इतिहास बदल गया। मैंने सपनों में नहीं सोचा था, उससे हजारों गुना बड़ी जिंदगी हो गई, शानदार जिंदगी हो गई। और आगे फ्यूचर को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जबरदस्त तरीके से, क्योंकि फ्यूचर इज अनलिमिटेड, जबरदस्त। तो दोस्तों, जो इज्जत, जो मान और सम्मान, और साथ में जो लाइफस्टाइल यहाँ से मिला, उसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। हम जैसे आज हजारों, लाखों, करोड़ों लोग पूरी दुनिया में अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। क्या आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? तो दोस्तों, जो भी काम करोगे, जो भी दिक्कत आएगी, जो भी तकलीफ आएगी, उसको झेलते आगे बढ़ना है। और ये रिकॉग्निशन, जो इज्जत और जो मान सम्मान मिलता है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। ये देखिए, हमारे लीडर्स जो आज फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये बड़े बड़े लीडर हैं जो लोन ले चुके हैं, आज करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं। आप सोचिए, दिस इज द पावर ऑफ द बिजनेस। ये 3 करोड़ रुपए की गाड़ी है, i8 BMW। अब सोचिए, इस तरह का माहौल, लाखों लोग बैठे हैं स्टेडियम में, प्रोग्राम हो रहा है खचाखच, इस तरह की गाड़ियां रिवार्ड में बांटी जा रही है। इस तरह के, आप सोचिए, ये जो लोग लेने वाले अचीवर्स हैं, वो आप और हम जैसे लोग ही हैं। इन सबको ये गाड़ियां गिफ्ट में बांटी जा रही है, खिलौनों की तरह। दिस इज द पावर ऑफ टियांस। ये है टियांस की शक्ति। टियांस में जुड़ने का फायदा आपके सामने नजर आ गया होगा। टियांस में हेल्थ है, अपनी हेल्थ बनाइए, अपनी वेल्थ बनाइए, अपना फ्यूचर बनाइए, और पूरी मौज मस्ती लीजिए। ये वो लोग हैं दोस्तों, जिन्होंने यहाँ पर मेहनत की, काम किया, और आज उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल दिया है। ये वो लीडर हैं जिन्होंने धूम मचा रखी है इस टाइम हिंदुस्तान में, और मैं सैल्यूट करता हूँ। ऑफलाइन, ऑनलाइन, जैसा भी मौका मिले, हमारे लीडरों ने धूम मचा रखी है। और हमारी टीम आज हिंदुस्तान में वन ऑफ द बेस्ट टीम है। और ये हमारी यंग जनरेशन है जो अभी अंडर ट्रेनिंग आ चुकी है। इसलिए दोस्तों, आप खुद भी कीजिए और अपने बच्चों को भी ट्रेन कीजिए, तो फ्यूचर में बहुत सारे इज्जत, मान, सम्मान आपको मिलेगा। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर रिकॉग्निशन मिलती है, उसकी तो बात ही कुछ और है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बेटर टियांस, बेटर लाइफ। तो एक लड़की जो एक टांग से एवरेस्ट नहीं, दुनिया के 7 सबसे ऊंची चोटियों को अगर चढ़ाई कर सकती है, तो हम सब कुछ भी कर सकते हैं। और वो कहती है, मैं अपनी परिस्थितियों का परिणाम नहीं हूँ, मैं अपने फैसले का परिणाम हूँ। कर्मों के साथ असंभव कुछ भी नहीं। अगर आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, तो जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। कंफर्ट जोन से निकलिए, नहीं तो हाथी की तरह बंधे रहेंगे हम। तो दोस्तों, कंफर्ट जोन से निकलकर हमें सक्सेस जोन में आना है और अपनी जिंदगी को बदलना है। और ये 9 सक्सेस के टिप्स हैं, कामयाबी के कुछ जादुई मंत्र हैं, जिसमें 3 करैक्टर हैं, 3 पावर हैं, और 3 डेली की एक्टिविटीज हैं। अगर इन 9 शक्तियों को यूज कर लिया आपने, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, पक्का। बाकी आइए, इतिहास के साथ दुनिया की सैर करते हैं। पूरी दुनिया घूमने का मौका मिल रहा है हमारे को, और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने गेस्ट का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को आज अटेंड किया। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका, मजा आ गया, आपने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। और अब मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर वासुदेव सर, जो कि 1 स्टार गोल्ड लॉयन है, जिन्होंने धूम मचा रखी है। जयपुर से बिलोंग करते हैं, राजस्थान की धरती से। ये हमारे शूरवीर हैं, लीडर हैं। इन्होंने जो धूम मचाई है, मैं आज एक ही बात कहना चाहूंगा, इनके मुखार बिंदु से, इनकी जुबानी, इनकी कहानी सुनकर आपको आज 440 वर्ड का नहीं,
हो सकता है 11,000 वोल्ट का करंट लग जाए, क्योंकि वासुदेव सर ने प्रूफ कर दिया है कि एक इंसान चाहे तो अपनी जिंदगी को बदल सकता है, और टियान से बेहतरीन प्लेटफॉर्म शायद ही कुछ और भी हो। तो मैं बुलाना चाहूंगा, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार तालियों के बीच में हम वेलकम करेंगे। प्लीज वेलकम अवर ग्रेट लीडर वासुदेव भागवत साहब। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू पॉल सर। मोस्ट एंड वेलकम। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ पॉल सर का। एक्चुअली ही इज माय मेंटर, और पॉल सर ने जो सिस्टम बना के रखा है आईडी नेट का, ये आज इसकी एक शुरुआत है अभी इन दिनों, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये जो सिस्टम है इतना बड़ा दिखेगा कि इसके बैनर के नीचे बहुत सारे ऑनरी डायरेक्टर्स आपको दिखेंगे। एंड उस टाइम आप लोगों को फक्र होगा, आज भी फक्र होगा, क्योंकि पॉल सर जिस कंसिस्टेंसी के साथ में हमको एजुकेशन दे रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम इन्होंने बना के रखा है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड मैं वासुदेव भगौर जयपुर से आप सभी का वेलकम करता हूँ इस पैनल में, आईडी नेट के बैनर के नीचे। एंड बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए ग्रेटफुल हूँ। एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे हेल्थ वाइज एंड वेल्थ वाइज। एंड आप सभी का स्वागत है। सो मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताऊंगा आप लोगों को, एंड देन कुछ बातों पे हम चर्चा करेंगे, और ये सब मैं शॉर्ट में आपके साथ में बात करूंगा। बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, बिकॉज टाइम इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल। मैं वासुदेव भगौर जयपुर से मेरे को ये टियान्स बिजनेस में एक्टिवली काम करते हुए 6 साल 4 महीने कंप्लीट हैं अभी। इससे पहले मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो जन्म हुआ राजस्थान के एक गांव में जन्म हुआ। मैं बिल्कुल देहाती हूँ, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में मैं पैदा हुआ, और मेरी सारी एजुकेशन गवर्नमेंट में हुई, गवर्नमेंट स्कूल से। गांव में गवर्नमेंट स्कूल में 8th क्लास तक हमने एजुकेशन ली। उसके बाद में दूसरे गांव में जाना पड़ा, वहाँ पे 10th और 9th एंड 12th की एजुकेशन ली। ये सारी गवर्नमेंट में थी। इसके साथ साथ फिर मैं आप लोगों ने नाम सुना होगा, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है एक राजस्थान में, वहाँ पे उस कॉलेज में मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, और मैंने बीएससी किया बायोलॉजी से। इन बिटवीन मैंने ट्राई किया था मेडिकल में, और एक बार मैंने ट्राई किया, उसके बाद में मैंने मेरा ट्रैक चेंज किया। बायोलॉजी से बीएससी करने के बाद मैंने डी फार्मा किया। मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, बट मैंने फार्मा की केमिस्ट की दुकान नहीं खोली कभी भी। एंड देन ग्रेजुएशन करते करते मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गया और जॉब किया। मेरे को जॉब का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक्सपीरियंसेस लेना लाइफ में बहुत जरूरी है। जॉब का मैंने एक्सपीरियंस लिया, 4 साल मैंने जॉब की एक रेप्यूटेड कंपनी में। एंड देन उसके बाद में मैंने मेरे एक दोस्त ने एक मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इंट्रोड्यूस की, और ये टाइम था 1998, यानी कि जब बिगनिंग थी इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की। एक तरह से एक इंटरनेशनल कंपनी थी, उसमें मैंने ज्वाइन किया। जब मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब कर रहा था तो हम मार्केटिंग में थे, और मार्केटिंग में मेरे को पता था कि हमको खुद ही सारा काम करना होता था, मंथली बेसिस पे ही रहता था। इस महीने के टारगेट अचीव किए, फिर अगले महीने के टारगेट 0 से अचीव होते थे, और सारा काम करते थे। बहुत मेहनत होती थी, क्योंकि जॉब बहुत टफ चीज है। आप लोग सभी जानते हैं, जॉब एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको पूरी तरह से अपने आप को परफॉर्म करना पड़ता है। ये तो ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग जॉब का 1% भी काम नहीं करते, और उससे कई गुना ज्यादा पैसा बनाते हैं। उसके बावजूद भी लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है या नहीं होता है। वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज उनका परसेप्शन ठीक नहीं है। अगर जॉब का 1%, जो जॉब में लोग करते हैं उसका 1% भी अगर आप काम कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप उससे 10 टाइम ज्यादा यहाँ पे कमाते हैं।
आप मेरे को एक सर्वे बताइए, कुछ स्टैटिस्टिक्स बताइए, अगर किसी की 1 लाख की सैलरी है किसी कंपनी में, तो क्या उसको कुछ काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? 1 लाख की सैलरी बहुत हैंडसम सैलरी होती है सैलरी सेक्टर में, जॉब के सेक्टर में, यानी कि 12 लाख का पैकेज। जब वो बोलते हैं किसी से कि मेरा पैकेज 12 लाख का है, तो वो उनका सीना बाहर आ जाता है और लोग बड़े प्राउड के साथ बोलते हैं कि मेरा जो पैकेज है 12 लाख का है। यानी कि सामने वाला फिर कैलकुलेट करता है 12 लाख का पैकेज इन द सेंस कि महीने में 1 लाख रुपए वो कमा रहा है। लेकिन उसके पीछे उसका काम कितना होगा, आप मेरे को बताइए, जितने भी लोग पैनल में हैं। क्या वो काम करता होगा या नहीं करता होगा? जो असाइन्ड दिया है कंपनी ने या कॉर्पोरेट ने या किसी ने भी, गवर्नमेंट ने, क्या वो काम को परफॉर्म करता होगा या नहीं करता होगा? आप बताइए। सर, पॉल सर आप भी हैं। मैं इन लोगों से आपके माध्यम से बातचीत करना चाहूँगा। क्या जी वो जी सर। बंदा जो जॉब कर रहा है, 1 लाख का पैकेज 1 लाख का सैलरी ले रहा है, वो काम करता होगा डेफिनिटली, जो उसको सर असाइन काम किया नहीं हुआ है करते काम? हैं, उसकी बैंड बजा देते हैं, उसका इतना जूस निकाल देते हैं। यस सर, लेकिन लाख रुपए देना बेटा अब तो, है ना। जितनी ज्यादा तनख्वाह, जितनी ज्यादा बिल्कुल, सैलरी, जितनी ज्यादा बिल्कुल। इनकम नौकरी में, उतनी ज्यादा बर्डन, जिम्मेवारी, टेंशन। उसके बावजूद भी वो बड़ा खुशी-खुशी उस काम को परफॉर्म करता है पूरे महीने और बहुत खुश रहता है और फिर भी किसी को इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को तो बोलता है मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी। जब भी किसी को इंट्रोड्यूस करता है तो बोलता है मेरे को 12 लाख का पैकेज मिलता है। उस वो चीज़ कभी नहीं बताता कि मेरा तेल निकाला जा रहा है, मेरा जूस निकाला जा रहा है जॉब में, वो कभी भी डिस्कस नहीं करता। वो कहता है मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी है। और यहाँ हम कितना काम करते हैं? यहाँ लोगों को 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ऑर्डिनरी काम करके आते हैं। बहुत सिंपल एज़ बहुत ईज़िली काम कर 50,000 ऐसे ही लोग बना लेते हैं। रिटेल करके लोग 50,000 रुपए कमा लेते हैं और यहाँ हमारे साथ कंप्लेनिंग रहती है, बहुत सारी कंप्लेनिंग रहती हैं कि सर ऐसा हो रहा है, मार्केट में नहीं। आप इसको कुछ टाइम के लिए जॉब समझ के कीजिए और बहुत उसके बढ़िया। बाद में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएँगे। मैंने ये जॉब किया, मैंने इंटरनेशनल कंपनी को जॉइन किया, मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ, लेकिन वो कंपनी का मार्केटिंग प्लान मंथली बेसिस पे चलता था, इंटरनेशनल कंपनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं जॉब कर रहा था और ये मार्केटिंग प्लान मैंने देखा, तो मेरे को लगा यार यहाँ पे नेटवर्क बन सकता है। यहाँ जॉब में मैं पूरी जिंदगी अगर लगा रहूं, तो मैं नेटवर्क मेरा नहीं बना सकता, मैं जॉब ही करता रहूंगा, प्रमोट हो जाऊंगा, बड़े से बड़े मैनेजर लेवल पे प्रमोट हो जाऊंगा, लेकिन मैं कोई नेटवर्क नहीं बना पाऊंगा। मैं कभी भी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं पैसे में इनकम में चला जाऊं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जॉब में। तो मेरे को वो प्लान बहुत अट्रैक्ट किया और मैंने मेरा जॉब क्विट करके अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग में डाला और मैंने 4 साल एक रेप्यूटेड कंपनी के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग किया, लेकिन उसका प्लान मंथली बेसिस का है। कंपनी बहुत बड़ी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बट मार्केटिंग प्लान मंथली बेसिस का है तो बहुत ज्यादा परफॉर्म करना पड़ता है। वहां पे एक लेवल को सस्टेन करने के लिए, एक 21% के लेवल को सस्टेन करने के लिए आपको 10,50,000 का मंथली सेल्स परफॉर्म करना पड़ता है। तब आप 21% के लेवल को सस्टेन करेंगे और नीचे से डिफरेंस बोनस आप 3% वहां से उठा सकते हैं, अगर आपके नीचे कोई 18% का बंदा है तो उसको प्लान को देख के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और काम किया। उसके बाद में फिर मैंने 4 साल किया, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा उधर बन नहीं रहा था, लेकिन एक्सपीरियंसेस बहुत मिले, मेरे को बहुत अच्छा लगा और डायरेक्ट सेलिंग मेरे दिमाग में था। उसके बाद में मैंने मेरा काम स्टार्ट किया अगेन फार्मास्यूटिकल का, और मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया फार्मास्यूटिकल का, और मैंने 4 कंपनी लेके, मेरी खुद की मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन राइट लेके, मैंने एज अ C&F फार्मास्यूटिकल का काम स्टार्ट किया, कुछ बंदों को हायर किया और काम को किया। बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा था फार्मास्यूटिकल में, काफी अच्छे मार्जिन होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता हुआ, बहुत बढ़िया काम चल रहा था। हॉस्पिटल सप्लाई में मेरा सारा काम होता था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और सारा कुछ चलते चलते फिर मेरे को इंट्रोड्यूस हुआ टियांस, और मैं बहुत फॉर्चुनेट था। एक्चुअली दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग था, तो मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि कोई बहुत बढ़िया कॉर्पोरेट मेरे को मिले नेटवर्क मार्केटिंग का, तो मैं उसमें काम कर पाऊं। तो इन बिटवीन मेरे को टियांस मिला, और जो मेरे स्पॉन्सर थे वो दूसरी सिटी से थे, भोपाल से आए थे, जयपुर,
और उन्होंने ऐड दिया और ऐड को मैंने पढ़ के उनको कांटेक्ट किया, उनके पास गया और मैंने मार्केटिंग प्लान को देखा तो ये एक्यूमुलेटिव मार्केटिंग प्लान, यानी कि इसमें सारी सेल जुड़ती रहती है और जुड़ते जुड़ते आपका लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर चलता जाता और खाली आपका ही नहीं चलता, आपके नीचे वालों का भी चलता है, क्योंकि उनको भी उनके नीचे वालों की सेल जुड़ती है, उनको भी उनके नीचे। दिस इज द एक्यूमुलेशन, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। तो मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया और मैंने उसी टाइम इमीडिएटली इसको डिसाइड किया और मैंने मेरा ज्वाइनिंग स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया। ये काम मैंने किया बिकॉज मैं डिटरमिन्ड रहता हूं, जो भी काम मुझे करना होता है मैं बहुत परसिस्ट रहता हूं और कंसिस्टेंसी के साथ में काम करता हूं। डिसीजन करने के बाद में फिर पीछे मुड़ के देखने का कोई चांस नहीं है। और ये तो मार्केटिंग प्लान हमारा कहता है कि आपको आगे बढ़ना है, नीचे आने का चांस ही नहीं। तो ये तो मेरे करेक्टर को या मेरे नेचर को मैच कर रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने काम स्टार्ट बहुत किया बढ़िया। और रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे सारा आप एक कुछ लाइव हुआ। एग्जांपल हैं। आपने लेस देन, अभी तो साल भर तो और होने वाला है आपको, 5 साल के अंदर आप स्टार गोल्ड भी हुए हैं और एक जगह पर टिके रहना, लगे रहना है और अपने आप को प्रूव करना है, वो आपका नेचर है। और चांस के साथ आपका कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग चल रहा है, इसलिए और यही चीज सबको सीखने की डेफिनेट जरूरत है सर। मैंने जो शुरुआत की थी प्रोग्राम में, वो यही की थी सर कि समस्याओं से बड़ा बनना है हमें। समस्याएं तो छोटी यस हो सर, जानी चाहिए हमारे टारगेट के आगे, हमारे सपनों के आगे। राइट सर? तो आपने भी बिल्कुल। अपनी समस्याओं को सर छोटा कर दिया और अपने आप को बड़ा कर दिया और आज आप स्टार गोल्ड हैं, लाखों रुपए की रॉयल्टी यूज कर कमा रहे हैं आज की डेट में और बल्ले बल्ले जिंदगी की। जी जी सर। डेफिनेट एक्चुअली चैलेंजेस एवरीवेयर, सब जगह चैलेंजेस है, सब जगह चैलेंजेस है। चैलेंज ऐसी कोई जगह नहीं है इस धरती पे कि जहां पे आपको चैलेंजेस ना मिले। आप घर से निकलते ही आपको चैलेंज स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो आपका परसेप्शन सेट करता है, डिसाइड करता है कि आप उस चैलेंज को कैसे लेते हैं। समस्याएं कभी भी बड़ी नहीं होती हैं, इन समस्याओं को बड़ा हम खुद बनाते हैं। वी आर द क्रिएटर। समस्याएं तो हैं, लेकिन अगर हम फोकस करते हैं समस्या को, अगर हम डिस्कस करते हैं समस्या को, तो वो हमसे बड़ी हो जाती है, हमारे गोल से बड़ी हो जाती है, हमारे हमारे जो ड्रीम्स है उससे बड़ी हो जाती है और हम बहुत छोटे हो जाते हैं और हम फिर वहां पे अपने आप को कंप्लेनिंग मोड में लेके आ जाते हैं, एक्सक्यूजेज में आ जाते हैं। सो उस पे फोकस नहीं करना है। और चीज बहुत सिंपल है, बहुत। जो टाइम्स का मार्केटिंग प्लान है, टियांस के जो प्रोडक्ट हैं, टियांस का जो सिस्टम है, टियांस का जो कॉर्पोरेट हाउस है, उससे बड़ा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसके जैसे प्रोडक्ट यूनिक मोनोपोली प्रोडक्ट जो किसी कंपनी के पास है ही नहीं, उनको सोच के आपको प्राउड फील करना है कि आप एक ऐसे कॉर्पोरेट में आए हो जहां पे मोनोपोली प्रोडक्ट्स हैं। बताइए चिटोसन कहाँ मिलेगा, बताइए कॉर्डिसेप कहाँ मिलेगा, ओपीसी कहाँ मिलेगा, टिपोली कहाँ मिलेगा? कभी नाम सुना आपने किसी और कंपनी के साथ? नो। तो आप एक बहुत नोबल कॉर्पोरेट का हिस्सा हो, बहुत नोबल कॉर्पोरेट में आप आ चुके हैं। सो इस पे आपको प्राउड होना चाहिए। इसका मार्केटिंग प्लान मार्वलस है, 8 तरह के इनकम है, रिटेल इनकम अलग से है। सो आप इन चीजों को सीखना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, सारा की सारा गेम जो स्टार्ट होता है सक्सेस का गेम जो स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है आपकी सोच से। आप कैसे सोचते हैं, चीजों को कैसे लेते हैं, एनवायरमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, दैट्स डिपेंड ऑफ योर सक्सेस। एक्चुअली सिचुएशंस एक जैसी है सबके साथ में, लेकिन एक बंदा उस सिचुएशन को पॉजिटिवली लेता है और दूसरा बंदा उसी सिचुएशन को, सेम सिचुएशन को नेगेटिवली लेता है। जो नेगेटिविटी में लेता है उसके साथ में वैसी ही घटनाएं घटित होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसको एक नेगेटिव थॉट के साथ साथ सराउंडिंग में थाउजेंड थॉट्स उसके नेगेटिव चारों तरफ उसको घेरने लग जाते हैं। और अगर आप किसी भी सर्कमस्टांसेस को पॉजिटिव लेते हैं तो आपके सामने फिर पॉजिटिव रास्ते सामने आ जाते हैं उस काम को करने के लिए। कई बार जैसे मैंने भी फील किया, आप लोग भी फील करते होंगे, कई बार हम काम करते करते रिजल्ट थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि ये मार्केटिंग है। इसमें
उसमें बिल्कुल डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा नीचे सोचने की जरूरत नहीं है। कई बार सेल्स डाउन जाते हैं, कई बार सेल्स बहुत अप जाते हैं, कई बार मीडियम रहते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि लोग हमको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा शायद सबके साथ होता होगा, क्योंकि मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है, पॉल सर के साथ में भी हुआ है, क्योंकि ये नेचर है और नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी नीचे जाती हैं चीजें, तो हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं कि अभी क्या किया जाए। फिर हम इधर उधर की चीजों पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमको सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हमको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए अपने आइडियाज के ऊपर, और हमको ये सोचना चाहिए जब हम ब्लैंक हैं, जब हमारी सेल्स नीचे है, जब हमको लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो हमको अपने आप को ऑडिट करना चाहिए, अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है, कि कहीं हमारा लॉ ऑफ एवरेज तो कहीं कम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्योंकि ये सारा गेम लॉ ऑफ एवरेज का है। जब आप 10 लोगों को कांटेक्ट करते हैं, 6 लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, 3 लोग बात करते हैं और 2 लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। एक मतलब बहुत नीचे से नीचे वाली कैलकुलेशन में दे रहा हूं, जबकि टियान्स में ऐसा नहीं होता है। जब आप 10 से बात करते हो तो 8 लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, ऐसा कई बार आपने देखा होगा। तो आप उस एवरेज को पूरा करो। कैसे करेंगे? आप समझो कि आपको जॉब में हैं अभी आप। अगर आप जॉब में हैं और 1 लाख की सैलरी आप चाहते हैं, 1 लाख की सैलरी मिल रही है या 50,000 की सैलरी मिल रही है, तो सोचो कि आपको 50,000 की सैलरी के लिए कितना काम करना पड़ेगा। समझ लीजिए यही कॉर्पोरेट आपको एक एम्प्लॉय रखे हुए है और यही कॉर्पोरेट आपको 50,000 की सैलरी दे रही है, और यही कॉर्पोरेट आपको असाइन कर रही है वर्क के लिए, काम के लिए, कि आपको डेली 10 लोगों को कांटेक्ट करना है, 5 लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करना है और मार्केटिंग प्लान दिखाना है। 5 लोग, आपका ड्यूटी है 5 लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके मार्केटिंग प्लान दिखाना। आपको ऐसे सोचना है और सोचना है कि मेरा 50,000 की सैलरी है। आप ये काम कीजिए 30 दिन और आप देखिए कि आपका 50,000 से ज्यादा का बोनस बनता है या नहीं बनता है। नहीं बनता है तो ईमानदारी के साथ 5 लोगों को डेली डेमो और प्लान करने के बाद 30 दिन बाद आप 100% मेरे से मिलिए, पॉल सर से मिलिए। ये असाइन जो मिला आपको, असाइनमेंट मिला, इसको कंप्लीट करिए और आप फिर देखिए कि आपको 50,000 का बोनस आपके अकाउंट में आया या नहीं आया। लेकिन 5 डेमोन्स्ट्रेशन एंड मार्केटिंग प्लान का मतलब 5 होना चाहिए पर डे, क्योंकि वो आपका एक सैलरी पैटर्न है। ऐसा हम कभी सोचते नहीं है। हमको कई कई दिन हो जाते हैं डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, कई कई दिन हो जाते हैं प्लान करते हुए, और हम इधर उधर की बातों को बहुत ज्यादा यहाँ पे करते हैं। हम 4 कंपनियों की और बातें करने लग जाते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स को और कंपेयर करने लग जाते हैं। कई बार हमारे अंदर ऐसा फीलिंग आ जाती है, अरे यार पता नहीं कंपनी क्या कर रही है। कंपनी अपनी जगह पे सॉलिड है, प्रोडक्ट अपनी जगह पे सॉलिड है, मार्केटिंग प्लान सेम है, आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, और दूसरे लोगों के लिए भी वही है। जो अभी ऐसा ट्रैक होने वाला है, ऐसा ऐसा काम होने वाला है इसमें कि लोग एक एक साल में गोल्ड लॉइन होंगे इस कॉर्पोरेट में, इसी टियान्स में, इसी इंडिया में, वो सब होने वाला है। तो आप लोगों को अपनी प्लानिंग खुद की करनी, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, हर तरह की कंपनी में कोई ना कोई व्यक्ति सफल या टॉप पे हमेशा होता है। कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बिल्कुल। हर जगह ऐसा होता है। अब मेरे को आप बताइए, क्या ऐसा क्यों होता है कि कैसी भी कॉर्पोरेट में, कैसी भी कंपनी में, छोटी से छोटी कंपनी में या ट्रेडिशनल मार्केट में कोई ना कोई तो टॉप पे होता है, हर जगह पे। ऐसा क्यों होता है? क्या उस कंपनी की वजह से, क्या वहां के प्रोडक्ट की वजह से, क्या उसके काम करने की वजह से, या फिर उसके एटीट्यूड की वजह से? क्या कहेंगे आप इसके लिए? 100% एटीट्यूड की वजह से। आपका एटीट्यूड आपको टॉप पे लेके जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थिंक हाउ टू थिंक। ये सोचना है कि हमको कैसे सोचना है, ये सोचना है कि हमको क्या सोचना है। सबसे पहला काम
सो हम जो भी आज हैं वो हमारे विचारों का टोटल है, हमारे थॉट्स का टोटल है आज जो हमारी लाइफ है। मैं बिल्कुल गांव में, मेरी भाषा अगर आप गांव की भाषा देखेंगे तो आप शायद समझ नहीं पाएंगे, इस तरह की भाषा में हमारी रही हुई है। और अभी मैं ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन इसी बिजनेस की वजह से हुआ है। मैं आपको सही बता दूं कि हम लोग आपस में बात कर पा रहे हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी फैमिली है। सो आप लोग को सबसे बड़ी बात है कि अपने एटीट्यूड को बहुत बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। एटीट्यूड क्या है उसको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एटीट्यूड, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज हैपनिंग विद इन अस इज इम्पोर्टेंट। ये है एटीट्यूड। हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और हम ज्यादातर इफेक्टिव उसी से हो जाते हैं, जबकि हमारे अंदर क्या चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम किससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? जो हमारे आमने सामने चल रहा है। क्योंकि जब भी हम, हमारी जो नजर है ना, नजर किसी चीज को देख सकती है, लेकिन जो नजरिया है वो उस चीज को बना सकता है। हमारी आंखों से हम किसी चीज को देख सकते हैं, लेकिन नजरिया उस चीज को आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। सो नजरिया मीन्स एटीट्यूड। आपको अपने एटीट्यूड को बहुत ऊपर रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऊपर रखना पड़ेगा। और एक स्टडी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी है, आप कितने फैक्ट्स की जानकारी रखते हैं, कितना कैलकुलेशन, कितने आंकड़े याद रखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, इन सब का असर आपकी सफलता पर केवल 15% पड़ता है। 85% असर आपकी सफलता पर पड़ता है आपके एटीट्यूड से, कि आप अंदर से चीजों को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। एक ही सर्कमस्टांसेस है, उस सर्कमस्टांसेस में एक बंदा एग्रेसिव हो जाता है और एक बंदा उसको सॉल्यूशन पे लेके जाता है। एक बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है, एक बंदा एक्साइटमेंट के साथ उस काम को परफॉर्म कर। सिचुएशन एक ही है। सो ऑल डिपेंड्स ऑन सक्सेस। आपको कभी भी रिएक्ट नहीं करना है, आपको हमेशा रिस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लेके जाता है। जब आप किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या लेने की सोचते हैं, तो चीज को कभी भी आप रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। और जब भी आप किसी भी चीज को, किसी भी बात को रिस्पॉन्ड करेंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करेंगे, तो वो चीज हम 100% आपको सफलता की तरफ लेके चली जाएगी, सक्सेस की तरफ लेके चली जाएगी। सो आज आपका जो एटीट्यूड है वो ही आपको आगे लेके जाएगा। पहले, अब बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि सारी चीजें सभी लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा, आपसे ज्यादा जानता हूं या आप कम जानते हैं। सारे लोग इंटेलिजेंट हैं, और आप लोग तो 4 कदम आगे हैं दूसरी दुनिया से। जो दुनिया में, जो दुनिया के लोग हैं उनसे 4 कदम आगे है, क्योंकि आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना है, डायरेक्ट सेलिंग को चुना है, और डायरेक्ट सेलिंग में भी टियांस को चुना है। तो आप बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अपने आप में वो फीलिंग रखिए कि आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज आप वाइज हैं, आप बुद्धिमान हैं, कि आपने एक ऐसे कॉर्पोरेट को चुना है जिस इस तरीके का कॉर्पोरेट पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट में। सो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत आप आगे जाने वाले हैं, बशर्ते आपको इस काम को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत अच्छे एटीट्यूड के साथ और एजुकेशन लेते हुए करना। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमेशा आपको टीचेबल रहना है। एक एक हमारा 9 कोर स्टेप्स में एक कोर स्टेप्स होता है, बी टीचेबल। टीचेबल का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जिसको सिखाया जा सके। कई बार हम खुद ऐसे सोच जाते हैं कि यार हम तो सब कुछ जानते हैं, बट शायद ऐसा ठीक नहीं है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि मैं अगर ऐसा सोचूं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो ये मेरे लिए है ना, वो बहुत ज्यादा दिक्कत का काम हो जाएगा उसी टाइम।
बी टीचेबल का मतलब है हमेशा सीखने के या सिखाने के योग्य रहो, कोई भी आपको सिखा सके ऐसे बने रहो, अदरवाइज आप बहुत सारी चीजें लेक कर जाओ। और ये सारा की सारा गेम सीखने सिखाने का है, सारा की सारा गेम ट्रेनिंग का है। ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग के साथ साथ उस पे एक्शन लो, एक्शन प्लान बनाओ, एक्शन लो, और एक्शन जो बात बताई जाए उसको डिटरमिन करो और उस काम को करो। 100% आप बड़ी रैंक अचीव करेंगे, 100% आप रॉयल्टी अचीव करेंगे। आप लोग को पता होगा कि जो टाइम्स का मार्केटिंग प्लान है उसमें 2 तरह की रॉयल्टी है। मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा करना चाहूंगा जरूर से आपके साथ में। 2 तरह की रॉयल्टी हमारा टाइम्स मार्केटिंग प्लान देता है जब आप ऑनरेरी रैंक में जाते हैं। पहला रॉयल्टी है कंट्री टर्नओवर रॉयल्टी एंड दूसरा रॉयल्टी है ग्लोबल टर्नओवर रॉयल्टी। और टियांस सही मायने में रॉयल्टी देने वाला कॉर्पोरेट है। जितने भी कंपनी है, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग की बड़ी बड़ी कंपनीज है जो अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी मानते हैं, वो कोई भी कंपनी ऐसी रॉयल्टी नहीं देती है जैसी रॉयल्टी टाइम्स कंपनी देती है, टाइम्स कॉर्पोरेट देता है। क्योंकि ये हमारे टोटल टर्नओवर का आपको कुछ परसेंटेज पार्टिसिपेट कुछ परसेंटेज आपको देती है एज अ रॉयल्टी कंट्री का। कंट्री टर्नओवर रॉयल्टी जो पहली रॉयल्टी, जब आप ऑनरेरी रैंक में आते हैं तो दोनों स्टार्ट हो जाती हैं। तो कंट्री टर्नओवर रॉयल्टी का मतलब होता है जो पूरा टोटल टर्नओवर है, चाहे लोग इंडिया में जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी टीम में हैं या आपकी टीम में नहीं है, चाहे वो कहीं पे भी हैं, इंडिया के किसी भी कॉर्नर में काम कर रहे हैं, लेकिन वो टियांस में काम कर रहे हैं और टियांस को कुछ टर्नओवर दे रहे हैं, तो उस टर्नओवर का आपको कुछ परसेंटेज आएगा। ये रियल रॉयल्टी है। जबकि दूसरी कॉर्पोरेट, दूसरी कंपनियां आपको आपकी टीम के टर्नओवर का ही जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा बोनस है उसको रोक के, बंद करके और उसी को रॉयल्टी बता के दे देते हैं। ऐसा है, आप देखेंगे तो। यानी कि वो क्या करते हैं, जब आपका आपका एसोसिएट आपकी सेम रैंक पे आ जाता है तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहां से बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि अब जो इस नीचे वाले पार्ट से आपको जो आएगा पैसा, वो आपको रॉयल्टी आएगी। वो रॉयल्टी नहीं है रियल मायने, वो तो आपको बोनस है, जहां हमारी कंपनी कभी बंद नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल आप 8 स्टार हो गए और आपके नीचे 8 स्टार हुआ और दूसरा भी 8 स्टार हुआ, तो आप क्या हो जाएंगे, ब्रॉन्ज लॉयन। ब्रॉन्ज लॉयन हो जाएंगे तो क्या आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बंद हुआ है यहाँ पे? यानी कि आप 8 स्टार थे तो आप 33% डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे थे। लेकिन जब आपके नीचे 2 8 स्टार डेवलप हुए तो आप हो गए ब्रॉन्ज लॉयन। तो सही मायने में जो आप ब्रॉन्ज लॉयन हुए, सही मायने में तो आप भी 8 स्टार ही हैं। यानी आप 8 स्टार, ये 8 स्टार और नीचे वाला 8 स्टार, सही मायने में तो 8 स्टार ही है, लेकिन आपका डेजिग्नेशन क्या हुआ, ब्रॉन्ज लॉयन। तो ये 8 स्टार, ये 8 स्टार सेम रैंक आया, तो दूसरी कंपनियां इस सेम रैंक पे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस खत्म कर दी और उनके मार्केटिंग प्लान 21%, 24% पे पूरे के पूरे फिनिश हो जाते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि अब जो आपकी सेम रैंक वाले लोग हैं, उनके नीचे जो काम होगा, टर्नओवर होगा, उससे हम आपको जो पैसा देंगे वो आपको रॉयल्टी है। क्या ऐसा करती है हमारी कंपनी? नहीं। आप जब ब्रॉन्ज लॉयन होते हैं तो आप 36% पे आते हैं और आपके जो एसोसिएट्स हैं वो 33% पे आते हैं। यानी कि यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपकी टीम के टर्नओवर का तो बोनस आपको आज भी आ रहा है, जबकि आप भी 8, ये भी 8, ये भी 8। लेकिन आपको जो रॉयल्टी आती है, रियल रॉयल्टी, वो कंपनी के टर्नओवर से आती है, वो चाहे आपकी टीम में हो या नहीं हो, इंडिया के किसी भी। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी रॉयल्टी हमको आती है ग्लोबल टर्नओवर रॉयल्टी। ग्लोबल टर्नओवर रॉयल्टी होती है 190 कंट्रीज के टर्नओवर से जो वॉल्यूम आया उसका कुछ परसेंटेज आपको ऑनरेरी रैंक्स पे रॉयल्टी के रूप में आता है। अब 190 कंट्रीज में आप देखने गए हो कि कौन कौन बंदा काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, कहाँ कहाँ काम हो रहा है, आपको तो कंट्रीज के नाम पता नहीं होंगे और फिर भी वहां से पैसा आ रहा है। दिस कॉल्ड रियल रॉयल्टी। और वो टियांस में ही ऐसा हो सकता है और किसी कॉर्पोरेट में नहीं हो सकता। वहां कंट्री का तो
अदर ग्लोबल तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि कई कंट्री तो कंपनी तो ऐसी है जहाँ ग्लोबल है ही नहीं, वो ग्लोबली है ही नहीं, इंडिया में ही काम करते हैं। लेकिन जो ग्लोबली भी हैं वो दूसरे टीम के टर्नओवर से आपको 1 रुपया भी नहीं देती हैं। यहाँ टाइम्स आपको पूरे कंट्री के टर्नओवर का देता है और पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर का देता है। सो यू गाइस, यू आर लकी एनफ, बहुत ज्यादा लकी हैं हम सभी लोग कि हम इस कॉर्पोरेट में हैं। इसके ऊपर प्राउड करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, और ये सारा काम ट्रेनिंग से होगा। ट्रेनिंग हमेशा होते रहनी चाहिए, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। आप मेरे को बताइए, ट्रेनिंग कहाँ नहीं होती है? हमको तो अभी घर बैठे ट्रेनिंग हो रही है, जूम पे ट्रेनिंग हो रही है, और मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना थैंकफुल हूँ पॉल सर का, जो राइट फ्रॉम लॉकडाउन टू टिल नाउ हमको ये पैनल पे एजुकेट करते जा रहे हैं, हमको इतना इतना गाइड कर रहे हैं, वो इतनी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। और वो भी कहाँ, हमको घर बैठे ट्रेनिंग लेनी। तो आप अपनी टीम को इसके लिए मतलब इसके लिए रेडी करिए कि वो अपनी ट्रेनिंग ले सके। बिना ट्रेनिंग के कहीं कुछ मिलता नहीं। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ और फिर दोबारा से आप लोगों को जरूर से एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे ट्रेनिंग का एक इम्पोर्टेंस ही आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने सर्कस देखा है, बहुत सारे लोगों ने डेफिनेटली आप देखा होगा। सर्कस में कुछ डॉग शो होते हैं, कुत्तों का कुछ शो होता है। yes. वो डॉग जो है वो सर्कस में कुछ परफॉर्म करते हैं और उनको तालियां बजती हैं और लोग बोलते हैं वाह यार क्या डॉग है, क्या शो है। और वही तरह के कुत्ते गली में भी घूमते हैं, लेकिन उनको गालियां पड़ती हैं और लठ पड़ते हैं। बिल्कुल। है कि नहीं होता है? ऐसा बिल्कुल। क्यों है? वो भी डॉग हैं और वो भी डॉग हैं। यहाँ गालियां पड़ रही हैं, वहां तालियां पड़ रही हैं, सर वहां समझ प्रेज गए, मिलता है। सब समझ यहाँ गए, यहाँ लठ पड़ेंगे सर, समझ गए, ठीक है ना? नहीं सुन रहे तो लठ पड़ेंगे। तो वो सारा गेम क्या है सर? वो गेम क्या है? क्योंकि वो जो डॉग है ना सर्कस में, उन्होंने ट्रेनिंग ली है। डिफरेंस कहाँ है? ये देखिए, सेम है लेकिन डिफरेंस है ट्रेनिंग का। एक ट्रेनिंग होने के बाद वो कुछ और परफॉर्म कर रहे हैं और बिना ट्रेनिंग के कुछ और काम हो रहा है। बिल्कुल। तो ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और ट्रेनिंग का कभी एंड नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी एंड नहीं होता है। बी टीचेबल, हमेशा सिखाने के योग्य बने रहो, सिखाने के कि कोई आपको सिखा सके। इसमें बड़ा डिफरेंस हो जाता है। बी टीचेबल को कई बार लोग ऐसे समझ जाते हैं कि हम तो लोगों को बस सिखा सकते हैं, सीखेंगे नहीं। ऐसा नहीं है। बी टीचेबल का मतलब बिल्कुल। होता है वी शुड बी रेडी टू लर्न, वी शुड बी रेडी टू टेक ट्रेनिंग। सो जब तक आप इस एटीट्यूड को रखेंगे, आपको, आपकी ग्रोथ को कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। और यहाँ आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। यहाँ आप अनलिमिटेड अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अनलिमिटेड आप पैसा बना सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा इस पैनल के माध्यम से, मैं काफी टाइम से रॉयल्टी एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत अच्छी लाइफ है। आप मेरे को बताइए कि मेरी टीम के परफॉर्मेंस के अलावा अगर मैं रॉयल्टी के 2 लाख रुपए हर महीने यहाँ से उठाता हूँ एज ए स्टार गोल्ड लॉइन, तो आप बताइए क्या ये बहुत बढ़िया बात नहीं है? अमेजिंग, अमेजिंग सर, खतरनाक। बहुत जबरदस्त। लोग सपने में नहीं जहां पे सोचते मेरी हैं। टीम, सर मेरी टीम का जो परफॉर्मेंस है, मैं आपको अच्छा। बताना चाहूंगा इस महीने का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस है, ओनली डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस, इस हर महीने की बात बता रहा हूँ पर मैं इस महीने का करंट में बता रहा हूँ। आज 5 तारीख है, आज शो किया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस मेरा $1,500 से ज्यादा है। वंडरफुल। $1,500 से ज्यादा मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस बन के आया है। एक बोनस 1 लाख से ऊपर। 1 लाख से ऊपर, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इसके अलावा मैचिंग अलग रहेगी, इसके अलावा रॉयल्टी अलग रहेगी, कंट्री टर्नओवर, ग्लोबल टर्नओवर अलग।
और आपको क्या चाहिए, उसके बावजूद भी अगर मैं एक्सक्यूजेस दूं, उसके बावजूद भी मैं बोलूं यार काम पता नहीं कैसे होगा, कोई लोग नहीं मिल रहे, कैसे कैसे किसको बताएं। भाई साहब बताने जाना पड़ेगा, हमको घर से निकलना पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। लोग तो कोई नहीं सुनेगा आपकी, आप समझ लीजिए, सर आपकी कोई भी बिल्कुल नहीं सुनेगा। यस सर, कुछ मैं कह रहे बोला हैं सर हूँ, आप? हाँ वासुदेव सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जो समस्या की लाइन जो है ना, जितनी लंबी है ना, हमें उससे बड़ी लंबी यस लाइन सर, हमें खींचनी है ना। उस लाइन को यस सर, छोटा करने का एक ही तरीका है कि हमें मेहनत करना है, काम करना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। क्योंकि सपने तो डेफिनेटली, उसी के पूरे होंगे सर, जो दिन रात बिल्कुल मेहनत बिल्कुल। करेगा। सिर्फ सोचने से, मुंह से बोलने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली फील्ड में काम करना पड़ेगा। चाहे वो डेली एक प्लान करो या आप फुल टाइम 5 प्लान करो, पार्ट टाइम एक प्लान करो, फुल टाइम 5 प्लान करो, कम से कम 25 दिन तो करना पड़ेगा। 5 दिन छोड़ करना ही दिए। पड़ेगा, डेफिनेटली, बाकी डेफिनेटली बहुत करना बढ़िया पड़ेगा। लगा सर, बहुत ही शानदार मैं आपका। सर, मैं जी एक जी एक मिनट और लूंगा, 1-2 मिनट में कुछ एग्जांपल और शेयर जी। करना चाहूंगा यहाँ पे यस सर, यस सर। कि आप देखिए, हम लोगों के, अब मैं समस्या की बात करता हूँ कि समस्या किसके सामने नहीं है। आप लोगों को सोचना है कि आपको करना क्या है खुद को, क्योंकि आपकी खुद की जिंदगी है। आप ये समझ लीजिए, आपको सारे लोग बहुत प्यार करते हैं, पॉल सर बहुत प्यार करते हैं हमको, सबको, पूरी टीम को। लेकिन अगर किसी को भी बुखार होगा तो क्या पॉल सर के इंजेक्शन लगना चाहिए या उस बंदे को जिसको बुखार है उसको लगना चाहिए? किसको लगना चाहिए? जिसको बुखार है। पॉल सर की बुखार, देखिए बहुत प्यार करते हैं पॉल सर, लेकिन बुखार जिसको है इंजेक्शन वही लगेगा। ठीक है, बिल्कुल तो पहली बात तो यह है कि ये आपकी लाइफ है, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसमें सारी आइडिया, मान लीजिए कि आपको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ट्रेन से जाना है, अपनी सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, और आपका इतना इंपॉर्टेंट काम है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते किसी भी कंडीशन पे, और आपको रिजर्वेशन भी नहीं मिला। अब समस्या खड़ी हो गई, समस्या तो है कि रिजर्वेशन भी बिल्कुल। नहीं मिला और जाना भी बहुत जरूरी है, और आप उसको छोड़ नहीं सकते, ऐसा काम है। अब आप रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, और जहां पे आप एंट्री करने वाले हो, जिस बॉगी में, जिस कोच में, उसके गेट के बाहर 30 लोग खड़े हुए हैं ऑलरेडी पकड़ के। अब बताइए, अब आपको डिसाइड करना है कि वो काम छोड़ना है या उसको करना है, उस बॉगी में आपको एंट्री लेनी है या भीड़ को देख के छोड़ना है। बताइए, ये बड़ी समस्या है, क्या बिल्कुल, करेंगे आप? जो जेन्युइन होगा, जिसको जेन्युइनली लगा, आप जिसको। अगर बिल्कुल आप अगर डिटरमिन्ड हैं, आपको अगर करना ही है, आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, तो आप कहीं से भी, कैसे भी करके वहां पे रास्ता बनाएंगे, और कुछ टाइम के बाद अपने आप को बॉगी में पाएंगे, कुछ टाइम के बाद आप कुछ कोच में अपने आप को पाएंगे। ये होता है आपका टारगेट, ये होता है आपका डिटर्मिनेशन। तो आपको ही करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और सारी चीजें, जितनी भी चीजें चलती हैं, फियर ऑफ लॉस से चलती हैं। एक्चुअली लोग फायदे को स्किप कर जाते हैं सर। मैं एक बिल्कुल। ही मिनट लूंगा, बहुत ज्यादा टाइम जी नहीं लूंगा मैं। जी सर जी। लोग फायदे पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। लोग जो मोटिवेट होते हैं वो फियर ऑफ लॉस से, काम जो करते हैं वो फियर ऑफ लॉस से करते हैं। नौकरी बंदा बिल्कुल। क्यों करता है 30 दिन, 30 दिन पूरा परफॉर्मेंस क्यों देता है? क्योंकि उसको फियर ऑफ लॉस है कि बेटा अगर मैंने काम नहीं किया तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो घर का खर्चा नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ बिल्कुल। लोगों को क्या है, यहाँ लोगों को फायदे ही फायदे दिखते हैं, इसलिए लोग फायदे को स्किप कर देते हैं, फेयर यस। ऑफ लॉस नहीं है। एक एक छोटा सा एग्जांपल देके मेरी बात को, मेरे जो पार्टिसिपेशन है उसको मैं एंड करूंगा। एक बार क्या हुआ कि क्यों लोग फियर ऑफ लॉस से कैसे मोटिवेट होते हैं, उसके लिए मैं एक एक मिनट का कुछ जी बताना चाहूंगा सर। जी। एक बार क्या हुआ कि शाम का वक्त था, 8 बजे, और एक शराबी था, बहुत ज्यादा पीता था डेली, और पीते पीते झूमते झूमते आ रहा था। तो वो एक गड्ढे, एक एक खड्डे में गिर गया, और वो जो जो खड्डा था वो था लगभग 8 फीट गहरा, और उस ओह। खड्डे में वो गिर गया, 7 फीट गहरा था।
अब वो निकल नहीं पा रहा था, वो चिल्लाने लगा, रोड के किनारे था, चिल्लाने लगा, लोग चारों तरफ इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा भाई तू चढ़ जा, किसी ने उसको, कई लोग गाली दे रहे थे, कई लोग उसको सलाह दे रहे थे कि ऐसे चढ़ जा, वैसे चढ़ जा, लेकिन वो कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था। अगर इसको 7-8 फीट भी नहीं माने तो ये मान लीजिए आप 5 फीट था या 4 फीट का गड्ढा था, लेकिन वो उसमें चढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो नशे में टुल था, पूरा नशे में धुत था। तो बिल्कुल। वो बहुत हो गया, आधा घंटा उसको हो गया मशक्कत करते हुए, चढ़ने की कोशिश करता, फिसल जाता, चढ़ने की कोशिश करता, फिसल जाता। कई लोगों ने उसको कोशिश की, लेकिन वो नहीं चढ़ पाया। एक बंदे ने, बहुत सारे लोग बता रहे थे, अरे भाई तू निकल आ, बढ़िया रहेगा, नहीं तो दिक्कत रहेगी, ये रहेगा, ये फायदा, उसको फायदा गिना रहे थे, लेकिन वो नहीं, उसको परफॉर्म उसकी बॉडी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। लेकिन जी। एक बंदे ने वहां पे जाके बोला कि भाई नीचे सांप है। जैसे ही उसने बोला कि नीचे गड्ढे में सांप है, वो उछला और 1 मिनट में ऊपर आ बिल्कुल। गया। बंदा, वही हाँ। शराबी जो बिल्कुल कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, वो 1 मिनट में उछल के रोड पे आ गया, गड्ढे को कूद के। तो ये क्या था? ये था फिर फियर ऑफ लॉस। सो हम सारे के सारे लोग फियर ऑफ लॉस से ड्राइव होते हैं। सो आप, है ना, अपने आप को कोई इस तरह का फियर ऑफ लॉस क्रिएट करो कि ये नहीं हुआ, टाइम्स में आप सक्सेस नहीं हुए तो क्या दिक्कत हो सकती है, उस पे आप फोकस करो। आप लोग उस परेशानी को फोकस करते हो कि काम नहीं हो रहा है, आप उस परेशानी को फोकस नहीं करते हो कि नहीं हुआ तो क्या बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो उसको फोकस करना पड़ेगा और आप इसमें 100% सक्सेस होंगे। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत वाइज हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप एक अच्छे कॉर्पोरेट में, और उससे भी ज्यादा फॉर्चुनेट हैं कि आप आईडी नेट के सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं। पॉल सर जैसे हमारे मेंटर हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच सर टू गिविंग मी अ चांस। थैंक यू। जब जबरदस्त सर, जबरदस्त। आपने तो कहते ना कि फायर कर दिया, फायर। मुझे पता है कि फायर्ड अप हो गए हैं लोग, बिकॉज जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल दिया और जिस तरीके से आपने बातों को रखा है, अनबिलीवेबल। और यही करना है सबको, हम सबको यही करना है, और खुद भी सीखना है और को भी सिखाना है। जैसे वासुदेव जी ने कहा कि खुद भी सीखना है, ये नहीं हमें सिखाना ही है, खुद भी सीखना है और सिखाना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी लीडर इस टाइम पैनल में आएगा, उनकी बातों का नोट्स बनाइए। मैं देख रहा हूँ सोनल जी हैं, अभी नोट्स बना रही हैं। और भी लीडरों को देखा मैंने, क्योंकि हमारे बीच में कुछ लिमिटेड लीडर होते हैं जो वीडियो में आते हैं, अब ये मानेंगे नहीं, है ना, तो मान जाएंगे, कोई बात नहीं है, समय मनवाता है। कुछ लोग वैसे समझ जाते हैं, नहीं तो वक्त समझा देता है, राइट। तो ये आपकी लीडरशिप है, आपकी निशानी है, कितने प्रोफेशनल लीडर हैं आप। कि शेयरिंग के टाइम में अगर आपकी वीडियो ऑन नहीं हो रही है, तो दोस्तों आप सोचिए, घर के अंदर बैठ के भी अगर ऐसी स्थिति है ना, तो आप प्रेजेंटेबल नहीं हो, इसका मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका अपीयरेंस और आपकी ड्रेस प्रेजेंटेबल नहीं है, इसीलिए आप लॉकअप में बंद हो। तो दोस्तों, पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, और खास तौर से घर में बैठ के। अगर घर में बैठ के ये कोट पैंट टाई शर्ट पहन के नोट आते हो ना, मैं बताऊं आपको, मैं तो सोऊं भी इसी में ही। सोना भी पड़ जाएगा मेरे को, भाई तो सोना भी कोट पैंट टाई में ही है, पाल जी पैसे तभी आएंगे। मैं तो सोऊंगा भी कोट में, पैंट में, टाई में। समझ गए बात को? डेली, और कोई बोले ना डेली नए नए पहनने और नए नए में सोना है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात मेरे को समझाई थी मेरे गुरु ने, आपने क्या खाया है किसी को नहीं पता, आपके बैंक में कितना बैलेंस है किसी को नहीं पता, लेकिन जो ये जो है ना अपना थोबड़ा, अरे इसके 12 बजे हुए है ना, तो सबको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, देसी भाषा में ये ट्रेनिंग है हमारी, इसलिए बोलता हूँ समझ जाओ बातों को, सुधर जाओ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और हमारे बीच में बहुत सारे अचीवर्स हैं, जो लीडर्स आपस में कोई ना कोई प्रमोशन निकालते हैं। प्रमोशन पे बहुत सारे लीडरों ने बहुत सारी अचीवमेंट ली हैं, और बड़ी खुशी होती है
वनीता जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आपकी नई अचीवमेंट पे हिमाचल सोलन से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी लीडर्स अचीवमेंट लेंगे। और हिमाचल से ही हमारे बीच में है शारदा जी सोलन से हैं, अगर वो आ सकती हैं तो मोस्ट वेलकम। शारदा जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। वेलकम शारदा जी, क्योंकि टाइम हमारा एक्सीड हो चुका है, 8:30 बजे का टाइम है हमारा लास्ट, बट थोड़ा सा बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग सेशन, बट फिर भी मैं चाहता हूँ 1-2 लीडर को मैं भी लूंगा जाते जाते भी। जी शारदा जी, आप सुन रहे हैं आवाज? शारदा जी की आवाज अभी आ नहीं रही है बिकॉज ऑफ मे बी, क्योंकि सिस्टम में तो है शारदा जी। और अब मैं बात करता हूँ हमारे आज की स्पीकर वनीता जी को ले रहा हूँ। हेलो वनीता जी, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। आज आपने ट्रेनिंग ली, प्रेजेंटेशन देखा, और ओवरऑल आपने क्या फील किया? अपनी फीलिंग शेयर करें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। गुड Good morning. मॉर्निंग सर। मैं तो डेली ट्रेनिंग लेती हूँ, बल्कि कल करवा चौथ भी था तो भी मैं जूम पे थी, और क्योंकि सर अब समझ आ गया सब चीजें ना सर, और बहुत कुछ डेली सीख रही हूँ सर, और फॉलो कर रहे हैं। और सर अमेजिंग जिसको कहते हैं सर, अभी जो आपने मुझे सरप्राइज दिया सर, अभी मैं मतलब खुशी से फूले नहीं समा पा रही हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। और मेरी टीम का इसको बोलते हैं वनीता जी, इसको बोलते हैं अंदर की बात है। जी सर। बूस्ट इज द नेम ऑफ एनर्जी। जी सर। और सर मैं तो सर पैनल में सबको ये मैसेज देती हूँ सर, जैसे कि मैं जो सर मेरे मेंटोर है मिस्टर योगराज सर, मैं तब तक उनको कॉल भी नहीं करती हर क्लोजिंग पे जब तक मैं कुछ ना कुछ यहाँ से काम ना दूं उनको करके, क्योंकि सर मैं मतलब वो डर ऐसा नहीं है कि डराया है, पर मैंने माइंड में दिमाग में सेट किया है कि जैसे हम स्कूल जाते थे जो बचपन पे, तो हमें ये रहता था कि मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा तो टीचर से मुझे वो डांट नहीं सुननी है, क्योंकि वो सब चीजें रहती है क्लास में। तो ये सर मैंने यहाँ पे अपने आप को ऐसा लिया है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रही हूँ, और मुझे अपने सर की, अपने मेंटोर की बात को फॉलो करना है, एक्सक्यूज नहीं देने हैं, मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है, और अपने सॉल्यूशन को ढूंढती हूँ, खुद करती हूँ। और सर मैं क्लोजिंग पे मेरी कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छे काम हो टीम से, और मैं टीम को भी ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई एक्सक्यूज ना ले, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सॉल्यूशन पे काम करें, सॉल्यूशन मेकर बने, एक्सक्यूज ना करे। और सर टीम है हमारे पास, तो सर हिमाचल में मिस्टर योगराज सर है, हमारे तन्नू मैम है जो ग्रेट लैपलाइनर है हमारे, तो हमारे पास तो सर पास में ही सब कुछ है ना, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। सीखना चाहो अगर तो मतलब जिसको बोलते भंडार है सर, भंडार हमारे पास। डायमंड लीडर सर, ग्रेट सर योगराज सर की तो सर मैं तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है, उनसे तो सर हमने इतना कुछ सीखा है। अगर मैं आज तक यांशी में हूँ तो दिल से कह रही हूँ सर, मैं उन्हीं की वजह से हूँ, मुझे इतना मोटिवेट किया कि वनीता बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। उनकी वजह से सर। और सर लेट समझ आया पर जरूर समझ आया है कि अगर मैं बात करती हूँ तो त्यांशी में अभी 1 महीने से ही काम हो रहा है, जो कि होना चाहिए था पिछले 1 साल से भी, पर थोड़ा सा क्या हुआ सर कि पहले इतना ज्यादा समझ भी नहीं था। अब तो सर जूम पे हम डेली सीख रहे हैं, इससे ज्यादा मैं तो बोलती हूँ कि इससे ज्यादा क्या सीखने को मिलेगा, जो हमें सब कुछ एक जूम के थ्रू मिल रहा है, और सर इसको बस फॉलो करना है और सबके पॉसिबल है। सॉरी सर, कॉल आ गई थी जी। जी सर, सॉरी। और सर बाकी प्रोडक्ट अमेजिंग है, और पे आउट जैसे अभी सर ने भी कहा कि यहाँ पे तो आपका पे आउट है, मैचिंग रहता है, वो आपको स्टैंड रहता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और आपकी प्रमोशन ही है, डिमोशन नहीं है, और टीम के साथ आप मतलब 1-2 साल के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो सर मैं कहती हूँ कि अगर यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है जो एक इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए, तो इधर उधर भटकने में क्या रखा है, यहाँ पे फोकस करो, अपने काम पे लगे रहो। कौन क्या कहता है ना सर, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं किसी कोई नेगेटिव कर रहा है उस चीज को इग्नोर करे, क्योंकि हमें पे समझ आ चुका है कि जब प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त है तो लोगों का काम तो सर कहना है। और सर अब तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, अभी मैं फिर से करती हूँ। आज मैं सर से मिली थी, सर ने कहा कि आपको याद है 2021 गोल्डन लाइन बनना है, मैंने कहा सर बिल्कुल याद है,
और बन के ही रहूंगी, चाहे सर मुझे दिन रात एक करना पड़ेगा। और सर आप यकीन नहीं करोगे, फर्स्ट टाइम लाइफ में करवा चौथ था, तो मैंने अभी मतलब सबको था कि हम करवा चौथ सेलिब्रेट करेंगे, शॉपिंग करेंगे, पर सर मुझे था कि नहीं, क्लोजिंग आ रही है, मुझे वही करवा चौथ सेलिब्रेट करना है कि मुझे क्लोजिंग पे अच्छी सेल डालनी है अपनी टीम से। सर मैंने करवा चौथ मैंने सेलिब्रेट किया, फास्ट रखा, कोई शॉपिंग नहीं की, कोई सूट्स नहीं लिए, कोई कुछ नहीं, घर पे हस्बैंड भी नाराज हो रहे थे। मैंने कहा 2021 में जब मैं गोल्डन लॉयन बनूंगी तो धूमधाम से करवा चौथ मनाएंगे, आप टेंशन मत लो। 1 साल दो मुझे सर, 1 साल मांगा है मैंने अपने फैमिली से, और ये भी कहा है कि कुछ भी गलतियां हो तो मुझे माफ कर देना, मैं आप लोगों का ध्यान ना रख पाऊं। रखती हूँ सर, ऐसा नहीं है, पर कई बार निकलती हूँ तो लेट हो जाती हूँ। और टीम को भी सर यही कहती हूँ कि देखो मैं तो आपके साथ हूँ, जब मर्जी एनी टाइम दिन रात कॉल करके देखो, जहां जाना है हम निकल पड़ते हैं सर मिशन पे, ऐसा नहीं है। और थैंक्स, मैं अपनी टीम का हमेशा ही थैंक्स करती हूँ, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, शारदा जी है, गीतिका जी है, रितु जी है, बहुत से लोग हैं सर। और यहाँ पे पैनल में जिनके मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, अनीशा जी हैं, और सबका सर थैंक्स, और मेरे अपलाइनर का भी हमेशा थैंक्स सर। शारदा जी भी हैं, गीतिका जी भी हैं। जी सर। शारदा जी को बुलाया था ना, वो नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, अगली बार बुलाऊंगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वनीता जी आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बस ऐसे ही डेली काला टीका लगा के निकला करो, नजर न लगे, ठीक है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी हिमाचल टीम को। थैंक यू सो मच सर। तो आपने देखा योगराज जी की लीडरशिप में हिमाचल में धूम, वासुदेव जी की लीडरशिप में पूरी जयपुर से लेकर बहुत सारे राज्यों में वासुदेव जी की टीम है जिन्होंने धूम मचाई है। और मैं बात करते हैं अब सोनल बहन से, जिन्होंने गुजरात में बहुत सारे लीडर के साथ मिलकर धूम मचाई है। जी वेलकम सोनल जी। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। और पैनल में जितने भी लोग हैं सबको गुड मॉर्निंग। और आज सर बहुत मजा आया। वनीता जी सुपर, बहुत अच्छा बोली आप, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वासुदेव सर का भी खूब खूब धन्यवाद, क्योंकि आज हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। सर आपकी डुप्लीकेट, आपकी कॉपी है सर, उतना अच्छा, आप जितना नॉलेज देता ना उतना ही उसने मस्त नॉलेज दिया, हमने सारे नोट बनाए हैं। सर की वॉइस बहुत अच्छी है, मुकेश सर की तरह वर्ड टू वर्ड, एकदम वर्ड टू वर्ड। और उन्होंने आज बहुत गुड नॉलेज हमें दिया है सर। समस्या हम भी बड़ी बनाते हैं सर, समस्या कुछ होती ही नहीं है, हम उसको मोटा रूप देते हैं और हम एक्सक्यूज पैदा करते हैं सर। और एटीट्यूड हमें अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड से ही हमें सब कुछ मिलता है। कैसा सोचना है, क्या सोचना है, वो सोचने का टोटल, क्या सोचना है और कैसे सोचना है वो हमें डिसाइड करना है। और सर नजरिया, मेन तो सर नजरिया है सारी चीजों का। और 80% हमारा एटीट्यूड काम करता है सर, और कैलकुलेशन 50% ही काम करता है। तो नजरिया इज इम्पोर्टेंट, और कभी हमें डिप्रेस नहीं होना है सर, रिस्पॉन्ड लेना है, रिएक्ट नहीं करना है सर, कभी भी रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और सर दूसरी बात उन्होंने बताई कि ईमानदार बनो, सच्चा बनो, कंपनी के साथ लॉयल रहो, ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, और बी टीचेबल, तो हमेशा सीखने की तैयारी रखो सर, ऐसा नहीं बोलो कि हमें सब कुछ आता है, ठीक है। और मेन तो इम्प्रूव, अपने आप को इम्प्रूव करो। ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ट्रेनिंग से आज उन्होंने बहुत अच्छा सर वो एग्जाम्पल दिया डॉग वाला तो सर वंडरफुल, बहुत मजा आया सर, आज बहुत अच्छा लगा। और वासुदेव सर को खूब खूब धन्यवाद कि आज हमको इतना सारा नॉलेज दिया सर। और वैसे तो हम सारी बातें बताते ही है कंपनी के बारे में, कंपनी तो सर बहुत अच्छी है, इतना सारा पैसा देती है। अभी सर उन्होंने बोला कि अभी उनको $1500 वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने भी खोल के देख लिया बीच में कि हमारा कितना बना है सर। तो अभी 10 तारीख को आएगा, 16 को आएगा, फिर वापिस वो टूर का आएगा, गाड़ी का आएगा, सबका आएगा, और बहुत सारे ड्रीम्स है सर। तो थैंक यू सो मच सर, आपको भी।
क्योंकि आपने ये जो जूम मीटिंग स्टार्ट की ना सर, तो हम इतने लीडर को मिल पाते हैं, उनको सुन पाते हैं, उससे हमारा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। और आगे आप देखना हमारे में कितना चेंज आता है सर। तो वो सब आपको आपकी वजह से हुआ है सर। तो थैंक यू सो मच सर। आप हमारे गुरु हो, टीचर हो, मेंटर हो। और सर दिल से आपको शुक्रिया। बेटर टियान, बेटर लाइफ। आई लव यू टियान। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सुनल जी, आप तो सदाबहार अब ऑलराउंडर बन गए हो, सदाबहार, और पूरे सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, और इसका आने वाले टाइम में आपको बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। जो लीडरशिप आप डेवलप कर रहे हो, तो यही चीज आपने आगे कॉपी करनी है। आप सीख रहे हो, यही चीज सिखा देना है। जो यहाँ आ जाएंगे वेलकम, नहीं तो भाग छोड़ेंगे कहीं नहीं हम किसी को, है ना। यहाँ आ जाएगा तो यहीं सिखाएंगे, नहीं तो कहीं और सिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो एक और लीडर को लेते हैं हम लोग, मिस्टर मुकेश शर्मा जी, फरीदाबाद। जी मुकेश जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वासुदेव जी की ट्रेनिंग सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। वो एक चीजों का समझाने का तरीका होता है सर, वो एग्जाम्पल के साथ जो समझाते हैं ना, तो एग्जाम्पल मैं भी इसके साथ एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊंगा आपको। जो कैप्सूल होता है दवाई का सर, उसमें दवाई का पूरा असर होता है, और अगर बिना पानी के लेंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा, ना ही वो असर करेगा। तो सर की जो ट्रेनिंग है वो पानी जो है एग्जाम्पल का काम कर रहे थे, मतलब इतनी आसानी से चीजें समझ में आ रही थी। दूसरा एक पॉइंट उनसे उनसे मैंने आज ये सीखा सर, जो सर ने रॉयल्टी वाला पॉइंट समझाया। एज ए नेटवर्कर हम मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत लोग मिलते हैं, तो ज्यादातर कंपनी में रॉयल्टी होती है ना सर, वो उनके ग्रुप का ही जो टर्नओवर है उसकी होती है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस को खत्म करके वो दी चीज दी जाती है। तो सर ने बहुत अच्छी चीज बताई, और जितनी भी चीजें समझाई एग्जाम्पल देके समझाई। मैं सर जितनी बार भी, एक बार सर से मिला हूँ वासुदेव जी से जयपुर में, और चाहता हूँ जयपुर में मैं भी टीम डेवलप करूँ, उनसे बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करूँ। और सर मेरी रिक्वेस्ट है वासुदेव जी को आप बार बार बुलाइए, बहुत सीखने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। वासुदेव जी हमेशा खड़े, कहते ना कि सोल्जर की तरह बिल्कुल खड़े रहते हैं। वो बोलते नहीं है लीड बाय एग्जाम्पल, तो बिल्कुल ये जनरल की तरह, कहते हैं ना कमांडर की तरह, बिल्कुल आगे मिलेंगे आपको हमेशा। और बार बार हम इनको बुलाएंगे अपने पैनल में। और जैसे कि आज का तो सेशन था जिसमें हम बिजनेस प्रेजेंटेशन प्लस शेयरिंग थी, बट कुछ सेशन हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमारा फुल्ली ओनली एजुकेशन ट्रेनिंग होती है। वो सेशन में हम सर को मौका देंगे। हाँ, पूरे टाइम का कराइए सर उनका ट्रेनिंग। हाँ, वो पूरे टाइम का ही ट्रेनिंग होगा। बट सर को आज भी हमने मौका इसलिए दिया कि जब सर लगे हुए थे, मूड में थे, तो मैं कहा अब चलने दो, ठीक है ना। बाकी तो प्रोग्राम होता रहता है, हर रोज होता है प्रोग्राम। और हमारी खास बात ये भी है, ये प्रोग्राम डेली होना है। तो बिल्कुल आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ। बस अपना समय स्पेयर करके आइए। हाँ, ये समय होता है, शाम का टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। कहीं मीटिंग करनी है, कहीं प्रेजेंटेशन करनी है, कुछ कुछ करना है, बट वो सब हम यहाँ भी तो खरीदें। आप किसी गेस्ट के पास जाते हो प्लान दिखाने के लिए, गेस्ट को यहाँ बिठा दीजिए ना। आप भी आओगे, आपके गेस्ट भी आएगा, गेस्ट को ये भी पता लग जाएगा कल को अगर ये लीडर नहीं आया ना, तो मैं अपने गेस्ट को यहाँ दिखा सकता हूँ प्लान। तो ये प्रोग्रामिंग हमने रखा है, ऐसा टाइमिंग है। पूरी दुनिया में 7 बजे मीटिंग होती है एमएलएम की। जितने भी ओपन प्लान होते हैं, प्रेजेंटेशन होती हैं, गेट टुगेदर होते हैं, वो शाम को 7 बजे होता है, क्योंकि ऑफिस से 5-6 बजे छुट्टी होती है। लोग 7 बजे तक अपनी मीटिंग में आ जाते हैं। और लोग अपनी जिंदगी को, देखिए कुछ साल तक, साल 2 साल 3 साल तक तो आपको त्याग करना पड़ेगा ना, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हम सोचते हैं खाना भी शाम को 7 बजे खा लें, 7:30 8 बजे खा लें, है ना, फिर आराम से सो जाएं, फिर लाखों रुपए की इनकम आ जाए। कभी नहीं, ना नौ होगा, ना तेल, ना राधा नाचेगी, है ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो कहने का मतलब कि सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जिनको जैसे सर ने बताया ना कि तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, तो लोगों को 8 घंटे की जगह 12-12 घंटा ड्यूटी देनी पड़ती है, क्योंकि तनख्वाह ज्यादा मिल रही है। और फियर ऑफ लॉस फिर है, अगर वहां नखरे मार दिए तो दुनिया भर के लोग लाइन लगा के खड़े हैं 14 घंटा करने के लिए। अगर आप 12 घंटे में नखरे मारते हो तो 14 के लिए तैयार बैठे हैं लोग, है ना। तो इसीलिए ये बहुत शानदार मौका है हमारी जिंदगी का कि यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं पैनल में। और ये इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क का एक बहुत शानदार हमारा डायमंड्स का ये नेटवर्क है। तो मैं सभी डायमंड्स से ये कहना चाहूंगा, आने वाले टाइम के चमकते हुए सितारे, चमकते हुए डायमंड, खुद भी एजुकेशन लीजिए, अपनी टीम को दिलाइए,
बट हर रोज अपने आप से वादा कीजिए सभी लीडर्स कि शाम को मुझे कम से कम एक गेस्ट के साथ जाना है। जितने भी सीनियर लीडर हैं मैं आपसे स्पेशली कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक ये काम आप नहीं करेंगे ना, हर रोज आप ठान लो मुझे गेस्ट पैदा करना ही करना है, तो आप देखिए कहाँ जाएगा बिजनेस। हम अपनी टीम के लिए एक मिसाल पैदा करें। हम अपनी टीम को बोले देखो कल के सेमिनार में मेरा ये आदमी आया था। आप अपनी टीम को बताएं मेरा ये दोस्त आया था, मेरा ये लीडर आया था, कल मेरी टीम के लोग आए थे, तो और लोग इंस्पायर होंगे। लोग बोलते हैं लोग आते नहीं है, आप उनको बताओ तो सही फलाना आदमी आया था, मेरी टीम से फलाना आदमी आया था, बस आप ही नहीं आए थे। वो फिर आना शुरू हो जाए, उसको लग जाएगा कि आई एम मिसिंग, एवरीबडी इज गेनिंग। और कहते हैं ना फियर ऑफ लॉस, सर ने बताया, तो फियर बताओगे ना लॉस का, क्या नुकसान हो रहा है, तो मोटिवेशन हाई हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, बहुत शानदार तरीके से कामयाब रहा। वासुदेव जी ने 4 चांद लगाए, वनीता जी ने जबरदस्त तरीके से फीलिंग दी, और सोनल जी ने और मुकेश जी ने अपनी फीलिंग शेयर की। और समय की नजाकत को देखते हुए मैं फिर कहना चाहूंगा आपको कि जैसे कि हमारे पास टाइम है 45 मिनट का टाइम है, 15 से 20 मिनट का टाइम हम लोग अपने स्पीकर को देंगे हर रोज, और आगे की जो 10-15 मिनट का टाइम है उसमें आपको शेयरिंग का मौका मिलेगा। तो डोंट वरी, एवरीडे प्रोग्राम है। जो आज मिस कर गया कल मिस कर गया परसों, अपना नंबर अपना टाइम आएगा। सभी लीडर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी की भी शेयरिंग करानी है तो प्लीज आप अपने लीडर्स का नाम मुझे रिकमेंड कीजिए। जैसे आज वनीता जी ने मेरे को नाम रिकमेंड किए थे, गीतिका जी का और शारदा जी का, बट समय की नजाकत थी, मैं गीतिका जी को तो बुला नहीं पाया, मैं कल बुलाऊंगा। आज शारदा जी को बुलाया, मिस कर दिया उन्होंने, हो सकता है सिग्नल ना मिलने की वजह से, जबकि शारदा जी पैनल में है, मैं देख रहा हूँ इनको, ठीक है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। बहुत अच्छा लगा, मेरी तरफ से आप सभी लीडर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा के रखिए। कहते हैं ना लगे रहोगे टिके रहोगे तो चमत्कार तो होगा ही होगा। और हमें कियांस इंटरनेशनल बिजनेस के साथ, आईबीनेस सिस्टम के साथ में, वी वांट टू मेक इट वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन इंडिया एंड नॉट इन इंडिया, पूरी दुनिया में वी विल बी नंबर 1। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी वंस अगेन। विश यू ऑल द बेस्ट। See you at the top of the world. See you at the top of the world of Kians. Go golden lion. You are a diamond, but a Kians, but alive. Better Kians, better life, better Kians, better life. See you tomorrow evening, sharp 6:50. Come with your guests, your leaders, your team, yourself. Leaders पहले आते हैं, लास्ट में जाते हैं, याद रखना हमेशा। Once again, good night, take care, bye bye.